थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें वैल्यूएबल चीज़ें समझाई सिखाई। सो इंशाल्लाह आज की क्लास भी हमारे लिए बहुत वर्थी होगी। और आप लोगों ने टिल एंड तक अटेंड करना है और इस क्लास का जो लिंक है अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि मज़ीद लोग भी ज्वाइन कर सकें। एंड लास्ट पे हमारी कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगी। सो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर ज्वाइन करना है, अटेंड और अटेंटिव बैठना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड अडू हम स्टार्ट करते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्लीज लोअर योर हैंड्स ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज रेज हैंड्स जो हैं वो एक डिस्ट्रैक्शन करते हैं अंटिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट। जी, आप लोगों ने कल की असाइनमेंट अपनी कंप्लीट की है। हमने आज की अपनी ब्लेसिंग्स की लिस्ट को कंप्लीट किया। मुझे चैट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइए अगर आप लोगों ने अपनी कल की जो हमने लिस्ट दी थी आप लोगों को रिगार्डिंग द ब्लेसिंग लिस्ट, वो सब लोगों ने कंप्लीट की। आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंडली, मैंने आप लोगों को कुछ एक दो टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट सिखाई थी। आप लोगों ने वो टेक्निक्स अपनी कंप्लीट की, जिसमें ब्रीदिंग भी थी और दूसरी कौन सी टेक्निक थी, कौन बताएगा नाम? जी, कौन बताएगा नाम? एक जल्दी से मुझे ओवरव्यू दे दे, इस वक्त हमारे पास किस किस एज के लोग मौजूद हैं। डीप ब्रीदिंग का बताया था मिस साहब ने। डीप ब्रीदिंग थी और दूसरी टेक्निक थी ग्राउंडिंग, 5 4 3 2 1 वाली ओके, ग्राउंडिंग हमारे पास जो टेक्निक। ऑडियंस है वो 26, 18, 22, 18, 14, 18, 16, 13, 32 प्लस 13, 12। मैं देख रही हूँ, हाँ देखो ठीक है। मेजोरिटी हमारे पास यूथ ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गॉट इट। जी, आप लोगों में से ब्लेसिंग्स को मैं अगेन रिमाइंड करवा रही हूँ, जिन्होंने भी ब्लेसिंग्स की लिस्ट, इसको आज की असाइनमेंट मत समझे, इसको अपने 3 महीने, नेक्स्ट 3 महीने में आपको गारंटी देती हूँ। अगर आप ये एक्सरसाइज डेली कर रहे हो, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता, कॉपी खोलकर उसमें आज की जो आज मैंने अच्छा नोट किया या जो अच्छा हुआ जो अच्छा लगा उसकी 10 उनको लिस्ट डाउन करना, आपको कुछ हफ्तों में ही इसका रिजल्ट समझ आने लग जाएगा। क्योंकि होता ये है कि हम कोई भी सेमिनार अटेंड करें, कोई भी लेक्चर सुने, पॉडकास्ट देखें, बुक पढ़े, वक्ती तौर पे तो हमारे अंदर इफेक्ट आता है, बट आफ्टर फ्यू डेज वो चीजें हमारी फेड होना शुरू हो जाती हैं। बल्कि कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर नहीं दे सके थे कि हम मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, बट ऐसा क्यों है कि ये हमारी पार्ट ऑफ द हैबिट नहीं बनती? उसकी भी यही रीजन है कि क्योंकि हम सिर्फ सुनने से नहीं सीखते, हमें करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा इन चीजों को। और अनटिल अनलेस आप सोचो ना, एक हैबिट जो पिछले 20 साल से मेरे साथ है या 12 साल से साथ है या 40 ईयर से मेरे साथ है फॉर एग्जाम्पल, उस हैबिट को बदलने के लिए मुझे 40 डेज तो देने पड़ेंगे या कुछ वीक्स तो देने पड़ेंगे। ये सारी बात होती है। हम कहते हैं कि आज ही आज भी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वी नीड कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल बिहेवियर। जी, सो ब्रीदिंग, अच्छा कितने लोगों ने ब्रीदिंग की, प्रैक्टिस की आज दिन में, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा? कितने लोगों को याद रहा? प्लीज रेज योर हैंड्स और राइट डाउन जो भी आपके लिए आसान है। अच्छा, जो लोग वाकई प्रैक्टिस करते हैं ना ब्रीदिंग, वो बता सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस। आप लोगों को स्क्रीन शेयर नजर आ रही है सबको? जी मिस, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है। सो दिस इज द डे 3, कम्युनिकेट एंड लीड। कल भी हमने कम्युनिकेशन पे बात की थी।
और याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं। या हमें बात ठीक से करनी नहीं आती, या हमें बात सुननी नहीं आती, या देयर इज अ गैप बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। यही वजह है कि कम्युनिकेशन, मैं आपको बताऊं और मैं बड़े आराम से आपको बता सकती हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, पेपर पे अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जॉब की, इंटरव्यू की और कम्युनिकेशंस की, वो वहां पर फेल हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है, सिर्फ रट्टा लगा के याद कर लेना और उसको लिख लेना इज नॉट इनफ। आपको उस बात को करने का एक जो प्रॉपर एक तरीका है वो, और एक मैनर्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अपने मैसेज को कैसे डिलीवर करना है, ये भी सीखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आगे भी कुछ ना कुछ जरूर काम करेंगे, बिकॉज दिस इज एन एरिया मैं पर्सनली फील करती हूँ हमारी यूथ लैक कर रही है। क्योंकि कहीं भी स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ट्रेनिंग नहीं है पब्लिक स्पीकिंग की, कोई ट्रेनिंग नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स की। इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपकी दुआओं के साथ कोशिश करेंगे, आप हमें भी दुआओं में याद रखें, वकास साहब भाई को जो इसको लीड कर रहे हैं, और इस पूरी टीम को अपना कमाओ की हम सबको दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आगे भी हम इसको कुछ ना कुछ डिलीवर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सो यूज वर्ड्स, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, लिसन, डिसाइड एंड एक्ट एज अ टीम। इस एक लाइन में काफी सारे मैसेजेस हैं। एक बात मैंने आपको याद है फर्स्ट डे पे बताई थी कि हमें ना टीम बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में ये मसला है कि हम चाहते हैं हम अकेले ही कामयाब हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इतना कंपैरिजन की रेस में डाला गया है। वी ऑलवेज वांट टू विन, और विन हम इस तरह चाहते हैं कि खाली बस हम जीते, कोई और हमारे लेवल पे ना आए। और अगर कोई आना चाहे तो हम उसको धक्का देके गिराने से भी गुरेज नहीं करते। सो रिमेंबर, जो लोग कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, कॉपरेट करना, सपोर्ट करना सीखते हैं, वो ही आगे चल के अच्छे लीडर्स या टीम प्लेयर्स साबित होते हैं। क्योंकि लीडर्स की भी जो आज हम बात लीडर्स से भी करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि हम लीडरशिप स्किल्स को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हम में से हर इंसान अपनी अपनी जगह पे एक लीडर है। अगर आप बड़े भाई या बड़ी बहन है अपने घर में तो आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं। फादर और मदर तो होते ही लीडर है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द फैमिली को लीड कर रहे होते हैं। टीचर भी अपनी कैपेसिटी में एक लीडर होता है। सो कहीं ना कहीं आप लीडर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आपको कोई टाइटल दिया जाए या आपको कोई डेजिग्नेशन दिया जाए। आप एट एन एवरी लेवल एक लीडर होते हैं। ठीक है। सो आई कैन हेल्प अ ग्रुप मूव फॉरवर्ड इवन इफ आई एम नॉट द लाउडेस्ट। इसका क्या मतलब है कि मैंने टीम प्लेयर बनना है, मैंने लोगों को साथ लेके चलना है, मैंने खुद भी ग्रो करना है, दूसरों को भी सिखाना है। चाहे मैं बहुत ज्यादा फुली कॉन्फिडेंट ना भी फील कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोग बीच में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट दे फील कि अगर वो अनम्यूट करके बोलेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा, दे फील शाय। कोई बात नहीं, बात कीजिए, टेक अ लीड, कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा। कोई इस माइंडसेट से बाहर आ जाएं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्लीज इस बात को सोचना, बट पीपल थिंक अबाउट माई सेल्फ, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। हमें अपने आप को खुद एक लीडरशिप पोजीशन पे लेके आना है, जहां पे हम देख सकें कि हम अपने स्किल्स को कैसे पॉलिश करते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन व्हाट अदर थिंक। सो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कंपेयर योर सेल्फ ओनली विद योर ओन स्टार्टिंग पॉइंट। परसों जब आप 2 दिन पहले आप आज की क्लास ज्वाइन कर रहे थे, उसमें और आज के दिन में क्या फर्क आपको फील आया है? अभी दो के अभी हमने 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा हमारे पास और चीजें हैं सीखने वाली, बट स्टिल डू यू फील दैट देर इज अ डिफरेंस, देर इज एन अवेयरनेस, देर इज अ प्रोग्रेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी अवेयरनेस को और अपनी प्रोग्रेस को चेक इन कर सकें। मैं आपको पहले दिन से बात सिखा रही हूँ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। बिकॉज विदाउट नोइंग योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, आप ग्रो नहीं कर सकते। आप में से कोई चैट बॉक्स में प्लीज अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिखिए। इफ यू आर लर्निंग, कोई एक पॉइंट जो आपने सीखा हो या कोई दो चीजें जो आपने सीखी हो, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन
हर कोई अपना अपना एक एक दो दो बातें अगर लिखेगा तो सबको आइडिया होगा कि अच्छा ठीक है, ये पॉइंट है जो हम लर्न कर सकते हैं। हफ्सा क्या लिख रहे हैं बच्चे और बड़े, क्या लिख रहे हैं इस पे चार्ट पे? अ, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद इब्तिसाम, अच्छा लगा लेकिन वर्किंग नहीं कर पा रहा। हम्म। इसके इसके लिए अफसोस है। नहीं, इतनी जल्दी अफसोस नहीं करना, इतनी जल्दी सेल्फ पिटी पे नहीं आना। मैंने ये बात मेरा ख्याल है कल भी की है। प्लीज विक्टिम माइंडसेट से बाहर आए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 या 2 दिन की क्लास के बाद विल बिकम अ सुपर ह्यूमन? अफसोस नहीं करना, बिकॉज हमें ना अफसोस करने की, गिले करने की, कंप्लेन्स करने की आदत पड़ चुकी है। गेट आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी। बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट। प्लीज राइट डाउन ऑन योर पेपर्स एवरीवन। बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स। पहले मिन्हास अपने का आप पे रहम करें, फिर दूसरों पे। मिन्हास कह रहे हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखा है। गुड। एंड अरशद इकबाल इज सेइंग मैम कुछ फर्क आ रहा है, मैं पहले जो भी करता था इस पे बहुत सोचता था लेकिन अब नहीं। सब्र, इसको अपनी हेल्पिंग, टीम कंटिन्यू रखना वर्क। है। हम्म। जी जी हफ्सा। आई ट्राई टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, डीप ब्रीदिंग रिलैक्स्ड माई माइंड। हम्म। डीप ब्रीदिंग इज वेरी क्रिटिकल। बाकी लोग भी लिखें चैट बॉक्स में आप लोगों ने क्या लर्न किया। जब हम चीजें शेयर जोहा करते हैं ना। कायनात कह रही है मैम मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा। हफ्सा, आई कैन नॉट हेयर यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी मिस, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरा ख्याल है उनके यहाँ इंटरनेट का ठीक कोई है। मसला है। ओके, कोई मसला नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इस पे दोबारा बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशंस। एज मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स का बड़ा इम्पैक्ट है। आपके ग्रेड्स कुछ भी आए हों, आपका नंबर्स कोई भी हों, आप इवन फेल होते होते भी अगर आप पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं और आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, तो ग्रेड्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा मैटर नहीं करते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स को भी कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। नंबर्स प्लस माइनस ऊपर नीचे गुजारा हो जाता है। वाई कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, और अब तो और क्रिटिकल हो गई है। हमें अपनी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस पे काम करना है। कम्युनिकेशन अगर आप देखा जाए तो 2-3 चीजों का बेसिकली एक एक मिक्सचर होता है। द वर्ड्स, अल्फाज, द वॉइस। अच्छा, वॉइस में हमारी टोन, पिच, स्पीड, ये सब आ रही होती है। मैं कितना तेज बोल रही हूँ, कितना रुक रुक के बोल रही हूँ, मेरी टोन कैसी है, मेरी स्पीड कैसी है, मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइस कैसा है। देखो, जब आपने बात करनी है, बहुत से लोग इतना ऐसा बोल रहे होते हैं कि वो दूसरे को आवाज ही नहीं जा रही, एकदम आपका इम्पैक्ट लो हो जाता है। फिर बॉडी लैंग्वेज, मैंने ये बात शायद पहले भी बताई थी इस ट्रेनिंग में, किसी और ट्रेनिंग में, कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज्यादा वे करती है, ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है वर्ड से। क्योंकि एक बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे वर्ड्स होते हैं, दे ओनली कैरी अराउंड 7 to 10% इन कम्युनिकेशन स्किल्स। बाकी आपकी वॉइस की टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आप कितने स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। फेस से मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस है, फेस नहीं है, ठीक है। आईज से मतलब आई कांटेक्ट है। पॉस्चर है, द वे यू सिट, द वे कितना डिस्टेंस आप रख के बात कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर पे है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर वीडियो ऑन करूं फॉर दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। मेरी वीडियो सबको आ रही है? अच्छा, मुझे अभी इस वक्त अपनी वीडियो नजर नहीं आ रही है, बट आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। तो मैंने कंप्यूटर से अपना डिस्टेंस कितना रखना है, ये मैटर करता है, ठीक है। फिर मैं बात करते में कैमरे को कितनी दफा देख रही हूँ। अगर मैं रूम में बात कर रही हूँ, फर्स्ट को इस वक्त हम किसी हॉल में हैं, तो कम्युनिकेटर ने, स्पीकर ने मेक श्योर करना है कि वो सब कमरे में बैठे लोगों की तरफ एक एक ग्लैंस जरूर डाले।
एक आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करें। क्योंकि अगर मैं सिर्फ सामने वाले लोगों से बात कर रही हूँ, जो सामने वाली रो है सिर्फ उससे बात कर रही हूँ और बाकी लोग कनेक्शन ही नहीं फील कर रहे, तो वो कभी भी स्पीकर के साथ, कम्युनिकेटर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह द यूज ऑफ हैंड्स, द यूज ऑफ आईज, द वे आई स्टैंड, मेरा बॉडी पोस्चर, मेरे शोल्डर, ये सब चीजें मैटर करती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। बहुत से लोग जब बात करते हैं तो वो अपने शोल्डर्स ड्रॉप कर लेते हैं, खड़े होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट और सही खड़े नहीं होते, उनका पोस्चर वीक होता है। द वे आपने लोगों को ये मैसेज दिया कि मेरा पोस्चर वीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एज अ वीक पर्सनैलिटी शो करना शुरू कर दिया। आपकी आवाज में भी एक 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 कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका आई कांटेक्ट, किस तरह आप खड़े हो रहे हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वर्ड्स पे भी काम करना है, अपनी विकैबलरी पे भी काम करना है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मिरर के आगे खड़े होकर बात करें और चेक करें कि मैं कैसे बात करती हूँ। अपनी एक वीडियो, किसी से कहें आपकी वीडियो बनाएं और उस वीडियो में चेक करें कि मैं किस तरह, कहाँ, कैसे बॉडी मूवमेंट यूज करती हूँ, मैं किस तरह से बात करती हूँ, मेरी स्पीड कितनी है, मेरे वर्ड्स में कितनी क्लैरिटी है, मेरे अल्फाज कितने क्लियर है जब मैं बात कर रही हूँ। तो अब आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है जब मैं बात कर रही हूँ। सो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट है और बहुत जरूरी हिस्सा है कम्युनिकेशन स्किल्स का। अ वार्म वॉइस, ओपन जेस्चर, ये बहुत मैटर करता है। अब ये एक एक्टिविटी है जो कि अभी हम फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। क्या कोई बहुत अच्छे से आया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको अच्छे से कोई सलाम करता है, साथ में एक स्माइल देता है। अब इमेजिन करो वो इंसान और कोई आपके रूम में एंटर होता है, कमरे में एंटर होता है और बस कोई सलाम नहीं, और आके बहुत उससे ही कि जी लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉक। देयर इज अ डिफरेंस। आप फौरन से उस इंसान से कनेक्ट करते हैं जिसके मुंह में, जिसके फेस पे स्माइल होती है, जो अच्छे से ग्रीट करता है। अगर हैंडशेक भी कर रहा है तो एक वार्म हैंडशेक कर रहा है, सलाम में भी उसके क्लैरिटी है। फिर ओपन पोस्चर से मतलब क्या है, कि वो कंफ्यूज नहीं है, वो ओपनली बैठा है, ओपनली बात कर रहा है, उसके शोल्डर्स ब्रॉड हैं, वाइड हैं, और आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट उसका ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर आप लुक अवे कर रहे हो और आपकी आवाज ठीक नहीं है तो उससे भी आपकी कम्युनिकेशंस का जो एक लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी इस पे वापस आती हूँ। अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल में और क्योंकि अब ये कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, और मैं देखती हूँ कि ज्यादा टीनेजर्स को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। सोशल एंजाइटी बड़ी नॉर्मल चीज है। आप लोग प्लीज अपने हैंड डाउन कर लें जिन्होंने भी हैंड रेस किए हुए हैं। तो सोशल एंजाइटी जो है ना, कि मैं लोगों के आगे बात करूंगी तो मैं कैसा फील करूंगी, लोग मुझे जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ग्रेड 7, 8, 9, 10, 11, जिस ग्रेड में भी आप हैं, अभी अपनी प्रेजेंटेशंस पे अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा फेस करेंगे ऑडियंस को, उतना ज्यादा आपको, आपके लिए बात करना आसान होगा। आप देखते हैं लोग कैमरा के आगे शाय हो जाते हैं समटाइम। आपको पता हो कि आपके आगे 100 लोग बैठे हैं तो आप एकदम से आप अपने उसमें चले जाते हो, एक एंजाइटी में चले जाते हो। तो आपने प्रैक्टिस से ही अपने आप को इम्प्रूव करना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे आपने इंटरव्यू देना है, चाहे आपने अपनी टीम को लीड करना है, चाहे आप अपने घर के अंदर बात कर रहे हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। उसमें वर्ड्स भी मैटर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है, वॉइस टोन भी मैटर करती है। आपने अपने एक्सेंट पे भी काम करना है। फॉर ऑल दोज जिनकी कोई बात नहीं, बिकॉज हम पंजाबी स्पीकिंग, हम अगर हमारा बैकग्राउंड है तो वी अग्री टू दैट पॉइंट कि हमारे एक्सेंट में एक स्लैंग आता है, एक डिप आती है, को इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इम्प्रूव नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है। जब हम बात करेंगे
तो अब हमें उर्दू और इंग्लिश को ठीक से बोलना सीखना है। हमारी कौमी जुबान उर्दू है, तो हमें उर्दू अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। क्योंकि आगे हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज में हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशंस पे भी काम करना होगा, अपने एक्सेंट पे काम करना होगा, द वे वी डिलीवर। अगर आपको समझ नहीं आ रही, किसी की हेल्प ले लो, किसी दोस्त की जिसको आपको लगता हो इसका एक्सेंट बेहतर है। बट हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमारा किसी भी सोसाइटी के किसी भी सोशल स्टेटस से हमारा हम बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है हम कितने अवेयर हैं, हम कितना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? सो हमने आज अभी हम इसको रिकैप करेंगे इंशाल्लाह आज के सेशन को। और आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोगों में से कोई अनम्यूट करके सेशन 1 में हमने क्या किया, जिसने आज थर्ड सेशन अटेंड कर रहा है, सेशन 2 में हमने कौन सी चीजें पिक की, और आज सेशन 3 में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईमेल लिखनी है तो कैसे लिखनी है। अच्छा, अगर नहीं आता, स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। जो अच्छे से लिखते हैं आप उनको कॉपी करना शुरू कर दो। स्टार्ट कैसे लेते हैं, डियर करके बात कैसे करते हैं, रिस्पेक्टेबल मैडम करके बात या सर करके बात करते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कैसे वर्ड को शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आप सीख लेंगे तो मोस्टली ईमेल्स एक ही पैटर्न पे शुरू होती हैं और एक ही पैटर्न पे क्लोज हो रही होती हैं। Looking forward to an early response from you. Looking forward to get an early email from you. Looking forward to hear from you. इस तरह करके अपने ईमेल को क्लोज करना सीखना है हमने। किस तरह से बात करते हैं, थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स, योर सिंसियरली, इरम जिशान, अपना पूरा नाम लिखना है। नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना है। डियर का डी, सर का एस कैपिटल। ये बहुत छोटी बातें हैं, बट सम टाइम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी ये चीजें मिस करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक इम्पैक्ट जो है वो आप लूज कर जाते हैं। सो कम्युनिकेशन चाहे रिटन हो चाहे वर्बल हो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आप ट्रेनिंग करें। इस वक्त यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मौजूद हैं। अगर कोई सीखना चाहता है, इस रील कल्चर से बाहर आइए, ये स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग को छोड़ें। इस टिकटॉक की जो एक मुसीबत हमारे ऊपर आई हुई है, इसको अवॉइड कीजिए और कोशिश करें सिर्फ वो कंटेंट देखें जो आपको ग्रो करवाए। देखो, इंस्टाग्राम मैं भी यूज करती हूँ और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं भी हूँ, बट मेरा एल्गोरिदम मुझे वही चीजें दिखाता है जो मैं देखती हूँ। अगर मैं मोटिवेशन, माइंडसेट बिल्डिंग, ग्रोथ, साइकोलॉजी, इससे रिलेटेड वीडियो देखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा एल्गोरिदम मुझे यही चीजें दिखाएगा। अगर आप डांस वीडियोस देख रहे हैं, टाइम वेस्ट देख रहे हैं, फैशन वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, तो आपको एल्गोरिदम वही दिखाएगा जो आप देख रहे हैं। ये आपके हाथ में है कि आपने क्या देखना है और क्या सीखना है। ठीक है ना? सो डू नॉट ब्लेम कि मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं, मुझे तो दोस्त नहीं मिले, मुझे तो अच्छे टीचर्स नहीं मिले। आजकल के दौर में जिसके पास कंप्यूटर्स है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उसके पास फुल लिबर्टी है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। उसके पास फुल चांस है कि वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करे, सीखे, रोज एक नया स्किल सीखने की अपने आप से वादा करे। एंड बाय द एंड ऑफ फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत फर्क आएगा। तो अब आपने डिसाइड करना है, ईच वन ऑफ यू, कि मैंने अपना टाइम स्क्रोलिंग पे लगाना है, रील्स को स्क्रॉल करते जाना है, या कुछ सीखने पे अपना टाइम को लगाना है। इट्स अप टू यू। अच्छा, ये मैंने स्लाइड्स ऐड की थी। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि सोशल मीडिया कंपैरिजन ने हमारी जिंदगी पे असर डाला है नेगेटिव? मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताएं। कितने लोगों को लगता है कि इस सोशल मीडिया ने हमारी कॉन्फिडेंस को शेक किया है, बढ़ाने की बजाय मजीद कम किया है? आप सब जरा चेक करना चैट। चैट पे लिख के बताएं प्लीज। मैं पढ़ रही हूँ आपकी ये चैट। बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिक कंपैरिजन होता है। असल में होता पता क्या है,
मैं जान के अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही, बट स्पेशली स्पेशली यंगस्टर्स, टीनेजर्स, इनके साथ तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लाइक की दौड़ में, आप ये कि मुझे कितने लोगों ने लाइक किया, नहीं लाइक किया, किसी ने कमेंट बुरा कर दिया, अगर किसी ने आपके बारे में कोई बुरा कमेंट कर दिया, अब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। आप आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी ने बुरा कह दिया, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि जो नजर आ रहा है ना, वो रियलिटी नहीं है। अगर आप बात याद नहीं रखेंगे ना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सोशल मीडिया पे सरवाइव करना। देखो, एक बात याद रखो, मैं पहले अपनी चैट को क्लोज कर लूं जरा। हाँ, कि जो फिल्टर का इल्यूजन है ना, ये कि मैं हर वक्त अच्छा दिखूं, फ्लॉलेस दिखूं, हमेशा स्मार्ट लगूं, और ये जो बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ, ये सब गिफ्ट है सोशल मीडिया के। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं। हर कोई अपने आप से नाखुश है, अपनी बॉडी टाइप से नाखुश है। आपको ये बात समझनी है कि ये फिल्टर्ड जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, या जो सेल्फी कल्चर हम देख रहे हैं, या ये जो हमें नजर आ रहा है कि आज ये इंसान यहाँ घूमने गया हुआ है, कल ये पार्टी अटेंड कर रहा है, लोग अपनी ब्राइट साइड दिखा रहे होते हैं। जब वो रोते हैं, जब वो परेशान होते हैं, जब वो गिल्ट में होते हैं या इंसल्टेड फील करते हैं, वो उस चीज को नहीं शो करते। तो हमने ये बात समझनी है कि हमें वैलिडेशन की तरफ नहीं जाना। हमने अपनी सेल्फ वर्थ को ऑनलाइन अप्रूवल से लिंक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मेरे थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं, बट इट डजेंट मैटर टू मी अगर कोई मेरे बारे में अच्छी बात करे या बुरी बात करे। अगर कोई मेरे कंटेंट को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज मैं ये काम लोगों के लिए तो कर ही नहीं रही हूँ। नो डाउट, नो डाउट, मैं ये नहीं कहूंगी ऐसा होता नहीं है। आप पे वक्ती तौर पे असर आता है, बट वो असर वक्ती होना चाहिए। इट शुड नॉट स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। हर तरह के लोग हैं, कुछ आपको पसंद करते हैं, कुछ आपको पसंद नहीं करते, बट स्टिल दे आर ऑन देयर ऑन योर सोशल मीडिया। तो आपने याद रखना है कि आई एम नॉट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। लोग मेरे बारे में क्या कमेंट करते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है। मुझे खुद अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन करनी है। मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अब लोग इसको जैसे मर्जी समझें। सो इस सेल्फ डाउट से बाहर आए कि आई एम नॉट गुड इनफ। इस सेल्फ डाउट से बाहर आए कि लोग मुझे अच्छा नहीं समझते या मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोशल उस पे हैं, जब मीडिया पे हैं, तो हम हर वक्त अपने आप को फियर ऑफ मिसिंग आउट में ना रखें। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हर वक्त ये लगता है हाय कुछ मिस तो नहीं कर दिया, जल्दी से चेक करो, जल्दी से इंस्टाग्राम खोलो, जल्दी से टिकटॉक खोलो, कहीं कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया है। मैं आपको बताऊं, सम टाइम मिसिंग आउट इज अ ब्लेसिंग। सम टाइम इंफॉर्मेशन का ना होना इज अ ब्लेसिंग। मैंने आपको बताया था ना, सम टाइम आपको ये बात, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ना हो, ये भी एक ब्लेसिंग होती है। दुनिया में आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अगर आपने फोकस अपने गोल्स पे रखना है, तो हर वक्त हर लम्हा बदलती सूरत हाल से मालूम, आगाह रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। आपका फोकस अपनी पढ़ाई, अपना करियर है। एग्जाम्पल, सीइंग फ्रेंड्स एट अ पार्टी when they were not invited, इससे जब आपको एक फीलिंग आती है ना कि ओह मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे तो पूछा ही नहीं, मैं लोनली हूं, ये अच्छी फीलिंग नहीं है। सो अगर कोई आपको बुलाता है, वैलिड, गुड इनफ। अगर कोई आपको नहीं इनवाइट कर रहा, कोई बात नहीं। हर वक्त कल हम बात करते थे रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, रिलेटिव्स ये कहते हैं, रिलेटिव्स वो कहते हैं। आप रिलेटिव्स की बातों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो रिलेटिव्स आपको बातें सुनाते हैं ना। अगर आप उनकी बातों को सुनना ही कम कर दें, उन पर रिस्पॉन्ड करना ही कम कर दें, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके बारे में बात करना कम कर देंगे। वो कहेंगे इन पे तो असर ही नहीं होता मेरी बात का। लेकिन अगर आप हर बात को वेग देंगे, हर बात को वेटेज देंगे लोगों की, तो लोग आपको बार 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 परेशान करेंगे। सो रिमेंबर, आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है। डू नॉट शेयर एक्स्ट्रा स्टफ इफ यू थिंक के लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, एंड डू नॉट बिलीव वट एवर यू लव यू आर वॉचिंग। जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है वो सच हो। ये जो सेलिब्रिटीज, ये बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, इनकी लाइफ ये बहुत थोड़ी सी है जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। रियलिटी में दे आर नॉट
एज मच ब्राइट एज यू थिंक। इनकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम्स, वही रिश्तेदार, वही मसले मसाइल हैं जो हमारी जिंदगियों में है। यू गेट माई पॉइंट? किसी का कोई क्वेश्चन है सो फार? उमर ने रेस किया है, हैंड रेस किया है। कोई रेलिवेंट रेलिवेंट क्वेश्चन है तो प्लीज पूछेगा। जी उमर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस, माशाल्लाह बहुत वैल्यूएबल आप जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रही हैं। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है इससे। मैंने थोड़ा थैंक सा यू इस सो लिहाज मच। से करना था, मैंने कमेंट भी किया था कि फिजिकली तो बहुत मोटिवेशन है लाइक, लेकिन जब इसको हम सोशल मीडिया की तरफ मूव करना चाहते हैं तो वहां पर पता नहीं क्यों लैग कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा गाइड करें। मैं क्या बेसिकली मतलब? खुद मैं सोशल मीडिया पे मूव करने से क्या मतलब है? मतलब सोशल मीडिया के ऊपर अपेयरेंस, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना और उनको डिलीवर करना आगे, इस लिहाज से थोड़ा सा जो है ना मिस गैप फील हो रहा है। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ, यहाँ पे नैपटेक के अंदर कोर्सेज करवाता हूँ हम्म। फिजिकली। हम्म। लेकिन सोशल मीडिया थोड़ा सा ना इस लिहाज से थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं मेरी वीडियोस कैसी होंगी, या इस लिहाज से थोड़ा सा अपने अंदर ही ना थोड़ा सा मिस कॉन्फिडेंस फील होता है। इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, थोड़ा सा इस लिहाज से अगर मैंने गाइड। भी बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात को उमर। मैंने भी स्टार्ट में जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की थी, मैंने कहा था प्रैक्टिस करें, वीडियोस बनाएं, खुद बनाएं, बना के अपने आप को चेक करें। ये जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है उसको चेक करवाएं, वो आपको बताएगा कि इधर आपने, आप बैठे ऐसे हो, इधर आपने हैंड मूवमेंट ऐसे की है, कैमरे का एंगल ठीक नहीं है, आपकी वॉइस ठीक नहीं है। 2 4 6 दफा प्रैक्टिस करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। और याद रखिएगा कि शुरू में जब आप काम करते हो तो क्वालिटी वो नहीं होती। आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स आप देखते हो कि आप बेहतर से बेहतर होते चले जाते हो। तो टेक अ स्टार्ट, पहला कदम उठाइए और कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस करते रहें और गिव अप ना करें। क्योंकि जब आप गिव अप कर देते हो ना, जब आप मायूस हो जाते हो, वो असल में आपका फेलियर है। फेलियर फेल होना नहीं होता। फेलियर जॉब रिजेक्शन नहीं होती। फेलियर लाइफ की रिजेक्शन नहीं होती। फेलियर ये होती है कि 1 2 3 रिजेक्शन पे हम अपना दिल छोटा कर दें। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आप देखेंगे दुनिया में जिन लोगों ने भी अपनी तरक्की की है, दे आर दोज हु एक्चुअली कीप ट्राइड एंड दे डोंट एक्चुअली गिव अप। उन्होंने गिव अप नहीं किया, कोशिश करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे, तो वो सीख लेते हैं। अच्छा, आज मेरे सर में दर्द है, आई डोंट नो व्हाई इट इज। कैन वी टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक राइट नाउ? और उसके बाद मैं आप लोगों को कोई गोली शोली खा कर आऊं और फिर मैं आपसे कंटिन्यू करूं, बिकॉज हमने थैंक यू। इसको आगे भी लेके चलना है। जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हम 5 मिनट की से ब्रेक लेंगे और हम 40 पे वापस आ रहे हैं, 8:40 6:40 यहाँ पर, और फिर विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। आप लोग भी पानी पिए आए, एक चक्कर लगाएं। मुझे अनम्यूट रख दिया हुआ है, तब तक सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो। मिस जी। सर, क्या हाल है मलिक बकर सर जी? अल्लाह का शुक्र। आज लगता है आप अच्छा। जी। आ, जी मिस इरम, आपको वॉइस आ रही है? लगता है वो डिस्कनेक्टेड है, राइट? ओके, लेट्स वेट। ओके, ठीक है। ब्रेक ब्रेक हो रही है मोहम्मद उमर। हेलो। यस, आई एम बैक। जी, किसी ने कोई बात की थी? नहीं मिस, शायद कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड थे कि आवाज़ नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैंने 2 3 मिनट की ब्रेक ली थी। मैंने कहा जी कि जी। मैं अवॉइड कर रही थी पैराडोल खाना, बट फिर मैंने जी सोचा पैराडोल खा ही लेते हैं। ओके, नहीं आप मज़ीद टाइम लेना चाहें तो वी कैन वेट। नहीं नहीं, आई एम बैक। ओके ओके। जी।
अच्छा, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अपने इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस प्लीज आप लोग लिख लेना। तो फिर वन बाय वन हम अपने क्वेश्चंस को भी डील कर लेंगे। वकास भाई भी हमारे साथ हैं, अगर आपने इनसे भी कुछ पूछना हो अपना कमाओ के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए कोई आपके सजेशन हो तो प्लीज वो भी साथ साथ देते जाएं। बिकॉज इनका यही बेसिक एम और पर्पस और इंस्पिरेशन है कि किसी तरीके से हम अपने यूथ को एम्पावर करें, विच इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और अपनी दुआओं में और कुछ बन के अपने आप को बेहतर करके प्लीज, दिस इज द रिवॉर्ड जो हम सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, जो सीख रहे हैं उसको लिखें, याद रखें। फिर से मैं याद करवा रही हूँ, अगर हम इन चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी के साथ नहीं करेंगे, 2 दिन भी नहीं गुजरेंगे और आपको वापस आप ऑन द बैक ऑन द ट्रैक आना शुरू हो जाएंगे। सो रिमेंबर, ये रिमाइंडर्स हमें बार बार चाहिए। और कंसिस्टेंट होना है हमने अपनी हैबिट से, चाहे वो डीप ब्रीदिंग है, चाहे वो, अच्छा एक और चीज है, मैं अभी आप मुझे याद करवाइएगा, एक और टेक्निक है जो कि बड़ी हेल्पफुल होती है एंग्जाइटी में, वो भी मैं आप लोगों को एंड पे बताती हूँ, बस अगर मैं भूलूं तो मुझे याद करवाइएगा। जी, अब मेरी स्लाइड पे है इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। क्या क्या हेल्प हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ है सोशल मीडिया का? अननेसेसरी कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन की एक दौड़ है ना, कि वो मुझसे बेहतर, उसके घर मेरा से अच्छा, उसकी गाड़ी मेरे से अच्छी, उसके बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे। प्लीज ये कंपैरिजन की रेस से बाहर आए। और अगर वाकई आपने कंपैरिजन करना है तो अपना ही कंपैरिजन कीजिए अपने वर्जन से। फॉर एग्जांपल, आज अगस्त 2026, अगर आपने कंपैरिजन करना है 3 महीने बाद अपने आप को कंपेयर कीजिए, नवंबर में देखिए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। फिर अगले साल अगस्त में देखें कि पिछले साल और आज के मुझ में कितना फर्क आया है, मेरा वर्जन अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे मॉडल अपडेट होता है, मैंने अपने आप को कितना अपडेट किया है। ये कंपैरिजन है, अपना कंपैरिजन अपने साथ करना है, बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करना। ये सबसे बड़ी रीजन है लो सेल्फ एस्टीम की। और ये हमारे यहाँ तो आई एम सॉरी टू से, बट पेरेंट्स का ये बहुत क्या कहते हैं फेवरेट हॉबी है, रिलेटिव्स की भी और पेरेंट्स की भी, कि वो हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं, उसने ये कर लिया तुमने नहीं किया, उसकी जॉब अच्छी है तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है। प्लीज, अगर लोग आपके साथ कंपैरिजन कर भी रहे हैं ना, तो आप में अंडर प्रेशर नहीं आना, मैं यही यही समझा सकती हूँ। और अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग। उन्हें यही कहेंगे आप बेहतर हो, अपने आप को बेहतर करें, लेकिन अंडर प्रेशर मत करें किसी को। इंक्रीज एंजाइटी और डिप्रेशन में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सो अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन में हैं तो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उनको यूज करते हुए कोशिश कीजिए, डेली वॉक करें, जर्नलिंग करें, लिखें, ब्रीदिंग करें, टैपिंग करें। इन सब चीजों से आपकी सेहत पे, आपके मूड पे, आपकी मेंटल स्टेट पे फर्क पड़ता है। क्योंकि हम कुछ भी कर लेंगे, जब तक हमारी मेंटल स्टेट बेहतर नहीं है, हम एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा सकते, हम इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अपना बॉडी इमेज, अपना आप को जो हमने खुद से अपने आप को जो डिस्टॉर्ट किया हुआ है, चाहे कोई भी रीजन है, बट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। उसके लिए जरूरी है कि हम खुद अपने आप को क्रिटिक करना बंद कर दें। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि सबसे बड़े दुश्मन हम खुद अपने आप के खुद हैं। तो अपने बारे में नेगेटिव बोलना छोड़ दें, अपने बारे में नेगेटिव सोचना कम कर दें, अपने आप को काइंड होना शुरू कर दें अपने आप से। बिकॉज ज्यादातर लोग अपने साथ ही काइंड नहीं होते, दे जज देमसेल्व्स। छोटी छोटी बातों पे वो अपने आप को क्रिटिक, अपने आप को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस, जो आपका बेसिक ड्राइवर है, जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ड्राइव कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो हर वक्त आपको यही फीड करता रहता है कि यू आर नॉट इनफ, तुम बिल्कुल नाकाम इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव माइंडसेट को इनकलकेट करना है, यानी कि रोज फीड करना है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हो ना कि यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो, तुम अच्छे हो, यू यू हैव इनफ कैपेबिलिटीज। इसी तरह आपने अपने आप को खुद फीड करना है ये बातें, ये चीजें, कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल मैं बेहतर हो सकता हूँ।
लीडरशिप के बारे में जब हम बात करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि लीडरशिप होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई टाइटल मिला हो तो मैं लीडर हूं। हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी पे एक लीडर है। बस उसको पता होना चाहिए कि वो लीडर कैसे है और वो कैसे एक बेहतर तौर पे लोगों को लीड कर सकता है। लीडरशिप एक बिहेवियर का नाम है, टाइटल का नाम नहीं है। अगर आप फर्ज करें, एक कोई एग्जाम्पल देगा मुझे लीडरशिप की, कोई ऐसी लाइफ टाइम की किसी के पास कोई एग्जाम्पल हो लीडरशिप की। आपको याद होगा श्रीलंका टीम पे, अगर नहीं आप में से बहुत से लोगों को याद शायद ना भी हो, लेकिन जो थोड़ा सुना हो आपने, श्रीलंका की टीम आई थी पाकिस्तान में खेलने के लिए, 2000 अर्ली 2000 की बात है, और उस पर अटैक हो गया था टेररिस्ट का। उस वक्त ड्राइवर ने, जो बस का ड्राइवर था ना, सिर्फ उसकी लीडरशिप और उसकी विजन की वजह से वो पूरी टीम बची थी। वरना बहुत चांसेस थे कि पूरी की पूरी जो श्रीलंका की टीम थी ना, वो उस अटैक में फारिग हो जाती है, मतलब उस पर अटैक था। उस ड्राइवर ने ना बड़ी क्विकली बिहेव किया, पैनिक नहीं हुआ, प्रेशर में नहीं आया, और उसने अकल से काम करते हुए फौरी तौर पे उस बस को उस एरिया से निकाला था, जबकि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो ये जो पैनिक में ना आना है ना, और अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है, एकदम से अपने कंट्रोल को वो लूज नहीं करना, ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। ना सिर्फ इमोशनली इंटेलिजेंट है, बल्कि आपने अंडर प्रेशर कैसे बिहेव करना है, ये लीडर्स का काम होता है। लीडर्स एकदम से प्रेशर्स में नहीं आते। दे नो कि मेरा बिहेवियर नीचे 50 100 या 5 लोगों को इफेक्ट करेगा। तो अगर मैं कंट्रोल में रहूंगा, मैं काम रहूंगा, मैं पीसफुल रहूंगा, तो मेरे घर के, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी काम रहेंगे। लेकिन अगर मैं ही एकदम से मायूस हो जाऊंगी और मैं ही एकदम से अपना दिल छोटा करके बिल्कुल ही गिव अप कर दूंगी, तो सिर्फ मैं गिव अप नहीं करूंगी, मेरे अंडर जितने लोग हैं उस वक्त, वो सारे के सारे लूज करेंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ लीडरशिप। आप घर से लेकर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कंट्री लेवल तक, आप देखेंगे कि लीडर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रिटिकल होता है। और लीडरशिप में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट, लोग आपकी बात तब सुनते हैं जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करना और करवाना, ये दोनों लीडरशिप में आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें रियल लीडरशिप पे स्क्रीन के ऊपर हम शेयर कर रहे हैं, और मिथ्स हैं। द लीडर इज द लाउडेस्ट। जो क्लास में सबसे ऊंचा बोल लेता है वो लीडर है। हरगिज नहीं। लीडर अच्छा लिसनर भी होता है। सिर्फ बोलना अच्छा नहीं आता, वो सुनता भी है, और उसको आइडिया होता है कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बेसिकली इमोशनली इंटेलिजेंट लोग लीडर हो सकते हैं या लीडर होते हैं, बिकॉज दे नो कि इस वक्त रूम का क्या टेम्परेचर है, रूम का क्या मूड है, क्या वाइब है, मैंने उस हिसाब से सबको लेके चलना है। मिथ है कि द लीडर नोज एवरी आंसर। बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स हमें नहीं आते होते, बट फिर भी अंडर द गिवन सिचुएशन लीडर फेयर चॉइस लेता है, ऑनेस्ट होता है। तो वो चॉइस वो लेता है जो उस वक्त सबसे ज्यादा सूटेबल होती है उसकी टीम के लिए, उसके ग्रुप के लिए, उसके बच्चों के लिए। A title makes someone a leader. Executive manager, human resource manager, operations manager, ये तो टाइटल्स हैं। हो सकता है आपके पास कोई बड़ा टाइटल ना हो, बट स्टिल आपके पास कैपेसिटी हो टू हेल्प पीपल। हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग पीपल इज अ बिग बिग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। वो एक्ट करता है करेज में। करेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं। बुजदिल लोग लीडर नहीं बन सकते। लीडर के लिए शुजात इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ट्रेट। लीडर करेज वाला होता है, हिम्मत करता है, उसकी हिम्मत से बाकी लोगों को हिम्मत मिलती है। सो रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप आज भी लीडर हैं, लेकिन आप इस लीडरशिप को पॉलिश कर सकते हैं। यस, विद टाइम, आप विद प्रैक्टिस आप इसको पॉलिश कर सकते हैं। आपके ख्याल में कौन सा एक बिहेवियर है जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है टू बिकम अ बेटर लीडर? हर कोई अपने अपने हिसाब से, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, बट हर कोई अपने अपने हिसाब से
एक स्किल लिखे जो आपको लगता है कि मुझे इस पे काम करने की जरूरत है टू बिकम अ बेटर लीडर। जो आप सोचेंगे मैं इस पे काम करूंगा आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल पे। कम्युनिकेशन, स्पीक स्पीक कॉन्फिडेंस, एक्ट विद करेज एंड कम्युनिकेशन, एक्ट विद करेज, कॉन्फिडेंस। हम्म। सोशल करेज। मीडिया के कहीं कुछ गलत नहीं बोल दूं, कम्युनिकेशन एंड करेज। सी सी सी, वो कहते हैं ना, सीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन, करेज, कॉन्फिडेंस। अपने साथ दूसरों को लेके चले। सेल्फ कंट्रोल। ठीक है सब। देखिए, अब आप लोगों ने अपने आप को खुद जज करना है और खुद देखना है कि मुझे किस किस एरिया पे काम करने की जरूरत है। सो इंशाल्लाह विद टाइम। अच्छा, मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बात की थी। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे कहते हैं एम्पैथी। आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी, मिस शो हो रहा है। एम्पैथी एम्पैथी किसे क्या कहते है? हैं? एम्पैथी, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ये चीज नोटिस की है कि हमारे यहाँ एम्पैथी बहुत कम है, और स्पेशली स्पेशली मर्दों में, हमारे मेल्स में एम्पैथी का जो एक एलिमेंट है वो और भी कम है। क्योंकि फीमेल्स में ये एम्पैथी थोड़ी सी बाय कहना चाहिए नेचर अल्लाह ने हमें दी हुई है। शायद क्योंकि एक औरत ने माँ बनना होता है, और माँ के लिए एम्पैथी बड़ी जरूरी है। एम्पैथी का मतलब पता है क्या है? मुझे पता हो कि इस वक्त मेरा बच्चा क्या फील कर रहा है। अगर वो इस वक्त परेशान है तो वो क्या फील कर रहा है, अगर वो खुश है तो वो क्या फील कर रहा है। बट ये फीलिंग सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, किसी भी इंसान के लिए जब आपको ये फीलिंग आए कि इस वक्त अगर वो दुख में है या खुशी में है, वो कैसा फील कर रहा है, किसी की जगह पे खुद को रख के सोचने की जो ताकत है ना, दैट्स कॉल्ड एम्पथी। और जब आपके अंदर एम्पथी होती है ना, तो बहुत ज्यादा चीजें ऑटोमेटिकली आपकी इन लाइन हो जाती हैं। आपको काइंडनेस, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनमें बहुत सी चीजों में आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज आपको आइडिया होता है कि अगर, अच्छा, अगर ये इंसल्ट मैंने किसी इंसान की है, तो आपको आइडिया होता है कि वो कैसा फील कर रहा होगा। या अगर कोई पेन में है, किसी का कोई लॉस हो गया है, तो वो इस वक्त कैसा फील कर रहा है। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है ना, तो बहुत से रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग एम्पथाइज ही नहीं कर पा रहे होते। वो जब कुछ बुरा एक्ट करते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि उनका बिहेवियर दूसरे को कैसे हर्ट कर रहा है। अगर हमें आइडिया हो जाए ना कि दूसरा कितना हर्ट हो सकता है, तो हम केयरफुल हो जाएंगे उस बिहेवियर को लेकर। Empathy does not mean agreeing. It means their feelings. It means that you can see their feelings and understand their feelings. So, empathy means, empathy is not sympathy. हमदर्दी नहीं होती empathy. Empathy का मतलब होता है exactly knowing what other person is feeling. अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या मुझे एग्जैक्टली आइडिया होता है जब मैं किसी कम्युनिकेशन में होता हूँ कि दूसरा कैसा फील कर रहा है? अपने घर के अंदर से शुरू करें। हम अपने पेरेंट्स को जज करते हैं कि वो हमें ऐसा बोलते हैं, हमें वैसा बोलते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर अम्मी मुझ पे बहुत ज्यादा, मुझे रात को फोन यूज करने से मना कर रही हैं, या गेम्स खेलने से मना कर रही हैं, अगर मेरी मदर मुझे या फादर मुझे, तो उनको क्या मुसीबत है? वो क्यों चाहते हैं कि मैं बुरा फील करूं? कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो मुझे मना कर रहे हैं। अपने आप को अपनी माँ की जगह पे रख के सोचना, अपने वालिद की जगह पे रख के सोचना, तो आपको समझ आती है कि वो ऐसा क्यों, गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो हमारे अंदर आनी बहुत जरूरी है। चेंज द चेयर, चेंज द व्यू।
जब आप अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के सोचते हैं ना, तो आपको समझ आती है कि अच्छा, उसने अगर इतने गुस्से में जवाब दिया तो क्यों दिया। फिर पता है वो वाली बात जो मैंने कल सिखाई थी, हर्ट पीपल। आप एम्पथाइज कर रहे होते हो कि अच्छा, ये लोग खुद ही इतने हर्ट हैं, ये मुझे क्या हेल्प करेंगे, ये तो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, ये मेरी क्या। अगर आपके बॉस ने फर्ज करे आपकी इंसल्ट किया है, तो चांसेस आर हाई कि आपके बॉस की खुद बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई हुई है ऑलरेडी। या या फिर ये हो सकता है कि वो एम्पथाइज ही नहीं कर पाते कि इसी बात को किसी बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था, 10 लोगों के सामने इंसल्ट करना जरूरी नहीं था। शायद आप अपने जूनियर को एक बेहतर तरीके से भी बात समझा सकते थे, बजाय इसके कि उनकी 10 लोगों के आगे इंसल्ट की जाए। लेकिन आपको ये एम्पथी ही नहीं थी आपके अंदर। सो एम्पथी आपको सिखाती है कि मैं अगर इसको अपनी जगह पे रख के रखूं, इस बंदे को, इस टीम मेट को, इस क्लास फेलो को, तो मुझे आइडिया होगा। अच्छा, बुली में भी ऐसे ही होता है। कुछ बच्चों को आदत होती है वो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो बच्चे बुली करते हैं एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं बुली हुए होते हैं अपने घरों में, अपने किसी ना किसी सेटिंग्स में उनके साथ ज्यादती हुई होती है, तो वो एज अ रिवेंज अब वो दूसरों को बुली करने लग जाते हैं। साइकोलॉजी ना बड़ी डीप चीज है। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि पीछे, इस बिहेवियर के पीछे और बहुत सी रूट कॉजेज हैं जो कि उस बिहेवियर को डिफाइन कर रही हैं। हमने शॉर्ट सी ब्रेक ऑलरेडी ले ली हुई है, इसलिए अब हम ब्रेक नहीं ले रहे। लेकिन एक काम आपने करना है, फीडबैक देना और लेना सीखना है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं फीडबैक से रिलेटेड। फीडबैक ना हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में किसी को कोई फीडबैक दिया जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है कि अगर ये बंदा मुझे कुछ कह रहा है तो इसका मतलब है ये मेरा बुरा चाह रहा है या मुझसे जेलस है। जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस में फीड, या एक प्रोफेशनल लाइफ में फीडबैक इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फीडबैक का क्या मतलब है, आपने शायद वो पढ़ा होगा, गाड़ी पे लिखा होता है समटाइम्स कि लेट मी नो हाउ आई एम ड्राइविंग। कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा होगा, बताएं मैं कैसी ड्राइव कर रहा हूं। क्यों मालूम करना चाहते हैं कि मैं कैसी ड्राइव कर रहा हूं? हमारे यहाँ तो किसी को बता दोगे तुम ड्राइविंग अच्छी नहीं करते हो तो वो बुरा मान जाते हैं कि आप मेरे अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। याद रखना, अगर तो कोई इंसान, कोई टीचर, कोई आपका मुखलिस इंसान आपको गाइड कर रहा है कि तुम ऐसे ना करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसे मत बात करो, ऐसे मत ड्राइव करो, इतनी देर फोन पे मत बैठो, इतनी देर कंप्यूटर मत यूज करो, तुम्हारी आईसाइट के लिए अच्छा नहीं है, तो फीडबैक को लेना सीखें। हर इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, हर समझाने वाला हमारा दुश्मन नहीं है। सम टाइम समझाने वाले हमारी बेहतरी चाहते होते हैं। फीडबैक लेना सीखें। फीडबैक लेने का मतलब, अच्छा लेकिन एक बात जरूर याद रखें, फीडबैक का मतलब इंसल्ट करना नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्लास में किसी को समझाऊं कोई बात, लेकिन मेरे समझाने में टॉन्ट ज्यादा हो, ताना ज्यादा हो, इंसल्ट ज्यादा हो, तो सीखने वाला सीखेगा नहीं, बल्कि वो इंसल्ट फील करेगा, एम्बैरस फील करेगा। तो आपके फीडबैक देने का मकसद किसी को इंसल्ट करना नहीं होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम फीडबैक लेने वाले को भी सीखना चाहिए कि अगर मेरा टीचर, मेरे फादर, मेरा बड़ा भाई, मेरा कॉलीग मुझे कोई बात बता रहा है, तो मैं, हो सकता है मेरे अंदर गलती हो सकता है मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत हो सकता है मैं अपना बिहेवियर इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उन लोगों की जॉब, उन लोगों की शादियां कामयाब रहती हैं। हमेशा आप देखेंगे जिनकी ईगो हाई होती है, वो बात बात पे बुरा मना लेते हैं। वो बात बात पे कहते हैं इसने मुझे कहा क्यों, इसने मुझे रोका क्यों, इसने मुझे समझाया क्यों। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारे यहाँ ये आम बात है, लोग नाराज हो जाते हैं जैसे आप सिखाओ उनको। आज से 20-25 साल पहले ये ट्रेंड था कि जब कोई बच्चा रोड पे बदतमीजी करता था, गाली देता था, तो रोड पे चलने वाला कोई भी अडल्ट उसको मना करता था कि तुमने कैसे गाली दी, बुरी बात, तुमने लड़ाई क्यों की। लेकिन अब कोई किसी के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग बुरा मानते हैं, बच्चे बुरा मानते हैं, वो अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत लगाते हैं कि इस आंटी ने, इस अंकल ने मुझे मना किया। सो दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो गई। फीडबैक लेने वाले ने भी फीडबैक को अपनी ईगो का दुश्मन समझा, और फीडबैक देने वाले ने भी कहीं ना कहीं
ज्यादती की, उसने इंसल्ट करना चाहा। तो अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, मुखलिस हैं, तो प्लीज लोगों को समझाएं, लेकिन अकेले में समझाएं, सबके सामने उनको इंसल्ट ना करें। और बच्चे भी, यंगस्टर्स भी इस बात को समझें कि जब आपको बड़ा कोई समझा रहा है तो आपने उस पर नाराज नहीं होना, ऑफेंड नहीं होना, बल्कि सोचना है कि अगर मुझे ये बंदा टाइम निकाल के मुझे समझाना चाह रहा है तो मैं इसकी बात क्यों नहीं समझ रहा। आ, हफ्सा, आप जरा इस स्लाइड को एक बार रीड आउट करोगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जी मिस। हफ्सा, जी जी। यस, इसको बस एक बार रीड आउट कर दो, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Okay, use calm when conflict start or slow the moment down so the problem can be solved. Cool down, ask and listen, label the need, make us next step. CALM, calm. Like a सी calm ए stand. एल एम काम, यस, इसको दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करो, सी में क्या क्या करना है हमें। C में हमने cool down रहना है. A में ask and listen. L label the need. M make us next step. Like cool down जो है, pause, breathe, lower your voice, ask and listen what happened from your view, label the need, यानी कि जो L है जो काम में वो स्टैंड करता है, we both need a fair plan, and M mean make a next plan, choose one action and check it. थैंक यू सो मच। देखो, एक तो हमने एक एग्जाम्पल दी कि जब हम कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चीज प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के आगे हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल हमने दी कि काम, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी आवाज को नीचा रखें, बिकॉज जैसे ही आपकी आवाज ऊंची जाती है, अगला इंसान डिफेंसिव हो जाता है, वो आपकी बात सुनने की बजाय आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। सो अगर मुश्किल सूरत हाल भी है तो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर वॉल्यूम लो। जब आप आहिस्ता बात करेंगे तो कई दफा मुश्किल बात भी अगला सुन लेता है, लेकिन जब मोमेंट आप ऊंचा बोलना शुरू करते हैं, एकदम से सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाती है, फाइट की तरफ चली जाती है। तो ऑलवेज ट्राई टू काम डाउन एंड कम्युनिकेट विद अ पॉज। उसके बाद अगले से ही पूछें कि क्या हुआ। आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना सीखें कि दूसरा क्या इस सिचुएशन में सुन रहा है। यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बच्चे ने एक तरफ की स्टोरी सुनाई और आप लड़ने चले गए। पहले दूसरे बच्चे से ही पूछे कि क्या हुआ था। दोनों पार्टीज की स्टोरी सुनने के बाद फिर आपने उसको लेबल करना है कि अब हमें करना क्या चाहिए, और वो करें जो दोनों पार्टीज के लिए ठीक है। अगर हम दो फरीक हैं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी करूंगी, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनूंगी, और फिर किसी ऐसे सिचुएशन पर आएंगे जो विन विन होती है, जिसमें दोनों का फायदा है, जिसमें दोनों राजी हो जाएं। चूज वन एक्शन, और फिर चेक रखिए आइंदा से हम ये नहीं करेंगे। आज ये मसला हो गया, आइंदा से हम कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि कोई दूसरा तरीका कार अपनाएंगे। इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करना हमने। अब ये आप सब लोगों के लिए स्लाइड है। अपना गोल लिखें, आज से आपका 30 डेज का क्या गोल है। फिर देखिए फर्स्ट स्टेप मैं क्या लूंगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। टीचर को रीच आउट करूंगी, कजन को रीच आउट करूंगी, कैसे प्लान आउट करूंगी, सपोर्ट किससे मांगूंगी, मम्मा से हेल्प मांगूंगी, किसी और से पूछूंगी, किसी काउंसलर को, किसी साइकोलॉजिस्ट को रीच आउट करूंगी, और अपनी प्रोग्रेस को कैसे चेक करूंगी नेक्स्ट 30 डेज में मैं। ये आपके सामने है। राइट डाउन, आई गिव यू 3 to 4 मिनट्स। इसको फिल करोगे तो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी जो हमने बातें की हैं उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मेक अ गोल, राइट डाउन पहला स्टेप क्या लूंगी इस गोल को अचीव करने में, किन किन लोगों को रीच आउट करूंगी सपोर्ट लेने में, और फिर अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करूंगी नेक्स्ट 30 डेज। If you have a question, you can ask, but please try to first write down. जी, आपका कोई सवाल है आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक चैट बॉक्स में सवाल है, मिस मुझे मेरे फ्रेंड्स तंग करते हैं।
ये आपका प्लान है। अ, मैम चैट बॉक्स में एक सवाल है, मैं अपनी वाइफ पर जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। आप जिसको कमजोर समझते हैं ना, उस पे हमें गुस्सा ज्यादा आता है। कभी अपने मैनेजर पे ज्यादा गुस्सा करके देखिए, फिर आपको आइडिया होगा। हमारे ये आम आम पैटर्न है। और स्पेशली मर्द हजरात का तो आम पैटर्न है कि वो अपने गुस्सा, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पे निकाल देते हैं। और फिर माएँ क्या करती हैं, माएँ उस गुस्से को, क्योंकि वो शौहर पे समटाइम्स नहीं निकाल पाती, वो अपने बच्चों पे निकालती हैं। तो ये एक चेन चल पड़ती है। मुझे गुस्सा आया, मैंने अपने से कमजोर पे निकाला, उसने अपने से कमजोर पे निकालना है। बुली की भी ये फिलॉसफी होती है, साइकोलॉजी होती है। जिस बच्चे को आप मौका नहीं दे रहे होते हो, वो घर से बाहर जाके दूसरे बच्चों को बुली करता है। और पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है। वो घर में जो देख रहा होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है बच्चा वही चीज। अच्छा, एक थोड़ा सा लॉन्ग कंप्लीट। सवाल। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। ओके, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आई बिलीव हमें ये लेना चाहिए मैम, हम क्वेश्चन कंप्यूटर। लेते हैं। सिर्फ 2 5 मिनट, 2 क्वेश्चन लेने लगे हैं। ओके ओके। बस सिर्फ 5 मिनट। ये मैं एक्टिविटी कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। ये लोग अगर लिखेंगे नहीं तो इनको समझ नहीं आएगी। जितना श्योर। समझ आ रहा है लिखो, बट लिखो जरूर। जी, आप लोग लिखें माई गोल, फर्स्ट स्टेप, स्पॉट, चेक इन। अगर आपके पास डायरी है, नोटपैड है, तो उस पर लिख लें, और आप वॉइस पे भी बता सकते हैं माइक ऑन करके। कुरातुलैन ने लिखा है नेक्स्ट 1 मंथ गोल, क्लासेस रेगुलर लूंगी इंशाल्लाह, उस पर फोकस करके अपना काम फिनिश करूंगी, इसके बाद कोई और काम स्टार्ट करना है, पहले फर्स्ट स्टेप डन करना है। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो सीनियर से हेल्प लूंगी, क्योंकि हेल्प लेना आपने कहा था वीकनेस नहीं है। आफ्टर 1 मंथ मैं अपनी प्रोग्रेस चेक करूंगी इंशाल्लाह। वेरी गुड कुरातुलैन। दिस इज द वे आई वांट द लेआउट ऑफ दिस होल प्लान। देखो, क्लास ली और भूल गए, क्लास ली और चले गए, इस तरह नहीं सीखेंगे। जब तक आप जो भी सेशन ले रहे हो, चाहे अपना कमाओ पे ले रहे हो, चाहे कहीं और ले रहे हो, जिस मर्जी टॉपिक पे ले रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आपने उसके नोट्स की पॉइंट्स नहीं बनाए, उसमें सपोर्ट ग्रुप को कोई, अच्छा, सपोर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मुझे कौन हेल्प करेगा, मैं किससे पूछूंगी, मैं किससे हेल्प लूंगी, ताकि मुझे समझ ना आए तो कोई दूसरा मुझे उसमें क्लैरिटी दे सके। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है। राइट डाउन समवेयर इन ऑन योर कॉपी। सीकिंग सपोर्ट इज नॉट अ वीकनेस। मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज नॉट अ वीकनेस। हम इंसान हैं, और इंसानों को जरूरत होती है दूसरे इंसानों की। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें कोई शर्म वाली, गिल्ट वाली बात नहीं है। गेट आउट ऑफ दिस स्टिग्मेटाइजेशन जो हमें सिखाया गया है, हर बात पे स्टिग्मेटाइज करने से बाहर आए। मकशूफ आई, अगर मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो इन्होंने लिखा है माई गोल टू कंप्लीट द फिजिक्स सिलेबस। फर्स्ट स्टेप, आई चेक होल सिलेबस एंड क्रिएट बुलेट पॉइंट्स अबाउट इट। सपोर्ट में उन्होंने लिखा है आई विल टेक सपोर्ट फ्रॉम माई टीचर्स एंड पेरेंट्स। चेक इन, आई विल चेक इन माई प्रोग्रेस आफ्टर 1 मंथ। एवरी वीक प्रोग्रेस को चेक करें, ताकि बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास अ, सही पॉइंट्स हों। क्योंकि अगर हम वीकली नहीं करेंगे तो शायद इन सम केसेस मंथ ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। इन सम केसेस 3 मंथ्स में लोग करते हैं चेक। बट प्लीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड प्रोग्रेस अपने अपने टाइम लाइंस को चेक रखें। फातिमा ने लिखा है माई गोल, मैं जो लर्न करूँगी इसको इम्प्लीमेंट करूँगी 24 आवर्स डेली। थोड़ा लर्न एंड काम करूँगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और आपकी टिप्स डेली करूँगी, सपोर्ट हेल्प में जर्नी में, हेल्प में जर्नी करूँ, क्या लिखा हुआ है लाइक, अच्छा जर्न प्रॉब्लम लिखूँगी, फिर अपने बड़ी बहन की हेल्प लूँगी। गुड। यानी कि सबको समझ आ रहा है, समझ आ गई। इसका मतलब सबको कि हमने इसको किस तरह से इस
ओवरऑल 3 सेशंस के बाद हम आज उसका एक प्लान तो बनाएं एटलीस्ट, कि हमने अपने आप को चेंज करने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से स्किल सीखने हैं। सही बात है, आ, इरशाद कह रही है मैम आपने मेरा नहीं रीड किया, मैं इनका रीड कर रही हूँ बस लास्ट। इन्होंने लिखा है माई गोल इज वर्डप्रेस का कोर्स कंप्लीट कर लूंगी, 24 आवर्स में क्लासेस स्टार्ट कर लूंगी, फिर चेक करवाऊंगी अपना कमाओ टीम को, फिर कामयाब हो जाऊंगी। इंशाल्लाह। अनदर फ्रेमवर्क। स्लाइड चेंज नजर आ रही है सबको? जी मिस, लुक बैक, नेम द चेंज। कंप्लीट द 3 लाइंस इन अ चैट और प्राइवेटली। अ स्ट्रेंथ आई डिस्कवर्ड, ये अब आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है कि मैंने अपनी क्या स्ट्रेंथ डिस्कवर की है। हमें ना अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता होता। जब तक हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता होगा, हम अपने पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। अ स्ट्रेंथ आई डिस्कवर इज, आगे लिखें, अ स्किल आई विल यूज। कौन सा स्किल यूज करूंगी मैं? ये। अब पॉजिटिव एक्शन आई विल लीड इज, अब आज के बाद कौन सा पॉजिटिव एक्शन मैंने लेना है अपने आप को लेकर। ये अभी लिखें सब लोग, चाहे कॉपी पे लिखें चाहे चैट पे लिखें, इट्स अप टू यू। और जी इन आप 3 दिनों को लेकर, इन 3 सेशंस को लेके ही आपने ये चीज मतलब इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखना है। मैंने आप लोगों को ये पहले कंप्लीट कर ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। वैल्यूज कहा था, मुझे एकदम से याद आया, पता नहीं वैल्यूज लिखी कि नहीं सबने अपनी। आप लोगों ने अपनी डायरी पे लिख लिया, पॉजिटिव एक्शन आई विल लीड इज। फातिमा ने लिखा चैट में, अ स्ट्रेंथ आई डिस्कवर्ड इज आई कंट्रोल माय एंगर एंड नेगेटिव थॉट्स एंड ट्राई योर टिप्स। वेरी गुड। अ स्किल आई विल यूज। देखो स्किल कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, ये स्किल है। डिसिप्लिन इज अ स्किल, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन हर वो चीज जो सीखी जा सकती है वो स्किल होती है, याद रखना। कुछ फिजिकल होती हैं, कुछ मेंटल होती हैं, बट एवरीथिंग इज अ स्किल। कम्युनिकेशन, निगोसिएशन, टीम बिल्डिंग, ये भी स्किल है। कॉपरेशन भी एक स्किल है। नेटवर्क करना भी स्किल है, आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, इसलिए तो कहते हैं। मलिक हुजैफा ने लिखा है पॉजिटिव माइंड, नेवर जज एनीवन, एंड स्किल में उन्होंने लिखा है गुड एडवाइस। ओके, वेरी जोहा गुड। कायनात कह रही हैं कि स्किल आई डिस्कवर्ड कॉन्फिडेंस, माई स्किल आई विल यूज इज माई सेल्फ केयर एंड कॉन्फिडेंस, अ पॉजिटिव एक्शन आई विल लीड इज सेल्फ कंट्रोल। हम्म। कुरातुलैन कह रही हैं, अ स्ट्रेंथ आई डिस्कवर्ड इज आई एम नॉट वीक, इमोशंस एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं है, अ स्किल आई विल यूज इट ब्रीथिंग। वेरी गुड। उबैदुर इमोशनल एक्सप्रेशन, हाँ बोलो बोलो। उबैदुर रहमान ने लिखा है, a strength I discovered is public speaking, a skill I will use is communication skill, a positive action I will lead is open the camera and select topic and speaking on it and analyze it. गुड। प्रैक्टिस। आई एम सो हैप्पी एंड आई कैन सी अ पॉजिटिव चेंज विद इन दीज डेज, अल्हम्दुलिल्लाह। और और देखिए, यस, और प्रैक्टिस से मुझे आपकी एक बात याद आई है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं बेटर होता है, कि आप बेटर बन जाते हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बेटर ही होना है। ईच एवरी पैसिंग डे बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हमारा कंपैरिजन
हमारे साथ नहीं है और दुनिया के साथ नहीं है, बल्कि हम अपने साथ ही अपना कंपैरिजन करेंगे। अपने ओल्ड वर्जन का न्यू वर्जन से कंपैरिजन कीजिए कि आज मैं कितनी बेहतर इंसान हूँ, एक हफ्ते पहले से मुझ में क्या इंप्रूवमेंट आई है। जी दिस इज हम बस। द टर्म। जी जी मैम, आप कंटिन्यू करें। नाउ आई थिंक वी कैन टेक्स क्वेश्चंस। जी ठीक है, हम क्वेश्चन ले रेलिवेंट लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने, आपको पता है आधी हिकमत जो है ना वो सवाल, ठीक सवाल है। अच्छा सवाल जो है ना वो भी इल्म का एक रास्ता है। ओके, आप जी। लोग अब चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। पहले किसी ने लिखा था, उनका जो पुराना सवाल है वो पूछ लो। जी। जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं, कुरतुलैन, आम, हामिद हैं, वहाज हैं। हेलो। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके। अभी पहले ओके किसी तानिया, का लंबा क्वेश्चन था जो मैंने कहा था अभी बाद में पूछते हैं, वो भी बेचारे रह ना जाए आप पीछे दोबारा तो। अपना सवाल लिख दें। किसी ने अगर पहले भी सवाल किया था तो आप दोबारा लिख दें यहाँ चैट बॉक्स में। अ, यहाँ पे सानिया खान ने पूछा, हाउ टू ट्रस्ट पीपल, आई एम वीक एट बिल्डिंग रिलेशनशिप। अच्छा, इसके बिना ट्रस्ट की बिल्डिंग भी जो है, अ, उसकी रीजंस होती है कि हमें बहुत ज़्यादा, अगर मैं पूछूं ना लंबी बात पूछूं तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इनको ये बिलीफ सिस्टम दिया गया होगा कि लोगों पे यकीन नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, लोग बुरे होते हैं। जब इसको हम डिग डाउन करें ना तो पीछे से फेयर निकलता है कि फेयर होता है, या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए होते हैं जिसकी वजह से आपके माइंड में ये बिल्ड हो जाती है बात कि लोग बुरे होते हैं और उन पे ट्रस्ट नहीं करना। तो उसके लिए अब हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने उन बिलीफ सिस्टम्स पे, ये मैं ओवरऑल आंसर दे रही हूँ बहुत से सवालों का, अपने उन ओल्ड बिलीफ्स पे काम कीजिए जो आपके रास्ते में आए हुए हैं। चाहे वो डर है, चाहे वो गिल्ट है, चाहे वो शेम है, कोई भी वजह है, आपने जहां पे भी गलत बिलीफ रख लिया हुआ है किसी भी चीज को लेकर जो आपकी प्रोग्रेस के रास्ते में है, उस बिलीफ को चेंज करें। इसे कहते हैं अनलर्न करना। पहले अनलर्न करेंगे तो कुछ नया लर्न करेंगे। जब तक पास्ट के ट्रॉमास में और पास्ट के सेल्फ सैबोटैजिंग बिलीव्स के अंदर हम रहकर ऑपरेट करेंगे, हम कुछ नया लर्न नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक मैं यही सोचती रहूंगी कि लोग इस काबिल ही नहीं है कि ट्रस्ट किया जाए, तो सिर्फ नेटवर्किंग करने से तो रिलेशनशिप नहीं बनते। पहले मुझे ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा कि सारी दुनिया बुरी नहीं होती, लोग इतने बुरे नहीं होते। अगर मेरे साथ एक दो इंसिडेंट्स बुरे हो गए हैं, दैट डज नॉट मीन। और वैसे भी आप जिससे जिससे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, वैसे वैसे आप इम्प्रूव लोगों से मिलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल और गहरी बात है, अगर समझ नहीं भी आएगी तो विद टाइम इंशाल्लाह आप इस बात को अंडरस्टैंड करोगे कि जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे बाहर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अ, ये एक्स आई एम पता नहीं क्या आपका नाम है, आपने बहुत दफ़ा सवाल लिखा है, मिस मुझे मेरे फ्रेंड्स तंग करते हैं। लाइक आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया ओके। क्यों तंग करते हैं, क्या है। आपने बार हाँ बार ये प्लीज, चैट में आप लिखा है। अपनी एज भी बताओ, क्योंकि अगर तो आप टीनेजर हो तो इट्स अ डिफरेंट आंसर। अगर आप बड़े, देखो ना, एज वाइज अपनी एज बताओ, और फ्रेंड्स क्यों तंग करते हैं, क्या कहते हैं। मिस सीरम ने पहले बिल्कुल सही कहा है कि सही सवाल करना भी ना हिकमत है। जी। ओके, मारिया तो खान कह रही हैं, हाउ टू सेट अ बाउंड्री विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग अगेंस्ट पीपल हु स्टार्ट एडवाइजिंग अननेसेसरली इन पब्लिक, दे आर कंसर्न बट इट मेक्स यू फील इरिटेटेड। हम्म, थैंक यू सो मच कह के ना, थैंक यू सो मच, और वहां से निकल जाए, उठ जाए, चले जाए। ज्यादा देर बैठे ना, बहाना कर दें, जी मैं अभी आती हूँ, आंटी 2 मिनट, अंकल 2 मिनट, सर
जस्ट अ मिनट, मैं अभी एक कॉल लेके वापस आती हूँ। 1 से 2 दफा में लोगों को समझ आ जाती है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू देम। तो सीखें ये बात कि किस तरह लोगों को हैंडल करना है। और जो वो पूछ रही हैं कि मुझे तंग करते हैं, अगर तो आप एक छोटे बच्चे हो या टीनेजर हो, क्योंकि ये वाला मसला थोड़ा सा ज्यादा यंगस्टर्स में ज्यादा होता है। कुछ लोगों को ना उनके इर्द गिर्द के लोग इजी टारगेट बना लेते हैं, तो उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा इरिटेट जल्दी हो जाता है। तो जैसे ही किसी को समझ आ जाए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, लोग या दोस्त या समटाइम आपके इर्द गिर्द के लोग उससे फायदा उठाते हैं और फिर वो आपको तंग इरिटेट करते हैं। फिर आप जब आप उससे इरिटेट होते हैं तो वो इस चीज को एंजॉय करते हैं। सो डोंट लेट पीपल नो योर वीकनेस टू द एक्सटेंट कि वो आपको एंजॉय करने लग जाए। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं आप इरिटेट कम होते हैं। जब आप इरिटेट कम होते हैं तो इरिटेट करने वाले इरिटेट करना कम कर देते हैं। कि बिलीव मी, ये बात इतनी ही आसान है जितनी ये सुनने में मुश्किल लग रही है। जितना ज्यादा आप रिएक्ट करेंगे उतना लोग आपको तंग करेंगे। आपने ऐसे शो करना है जिससे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा उनकी किसी बात से। क्योंकि जितना ज्यादा आप इफेक्ट होंगे किसी की बात से उतना ज्यादा लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे। क्योंकि याद रखना हमेशा, और एक बात और, हमेशा प्रॉब्लम बाहर नहीं होता। बहुत सी दफा हम ऐसे सिग्नल्स दे रहे होते हैं दूसरों को कि हम हैं ही बेवकूफ, आओ हमें और बेवकूफ बनाओ। डू नॉट थ्रो अवे दो सिग्नल्स। देखो मैं ना, आप लोगों के क्वेश्चन बहुत बड़े और बहुत क्या कहना चाहिए, डीप हैं। और इतने डीप क्वेश्चंस का इतना छोटा आंसर देना आसान नहीं होता। अभी अगर हम थोड़ा सा 10-15 मिनट लगा के मालूम करें कि क्या रीज़न है, स्टूडेंट्स क्यों तंग करते हैं, फ्रेंड्स क्यों तंग करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं, तो फिर आइडिया होता है कि अच्छा रीज़न ये है। लो सेल्फ एस्टीम भी रीज़न हो सकती है। लो सेल्फ वर्थ भी रीज़न हो सकती है। जब मैं अपने आप को पसंद नहीं करूंगी ना, तो बाहर वाले लोग कभी भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। जब मैं खुद अपनी ही जात को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाऊंगी, तो इर्द गिर्द के लोगों के लिए मैं बहुत इजी टारगेट बन जाऊंगी। सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपने सेल्फ इमेज पे काम करें। सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। जी। नेक्स्ट जोहा कायनात ने पूछा है, आई एम 14 ईयर ओल्ड मैम। आपने कहा सीनियर से हेल्प लेनी चाहिए बट वो समझते हैं कि हम वीक हैं। मैम काइंडली आंसर, आई रिपीट दिस क्वेश्चन थर्ड टाइम। सॉरी कायनात, ओके। सॉरी। ओके कायनात, सीनियर्स, अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल आप 14 की हो, तो आप 15 वालों से अगर हेल्प लोगी तो शायद आपको ऐसा लग रहा है। आप किसी 18-20 वाले से या 25 वाले से हेल्प लेके देखो, वो ऐसा नहीं करेंगे सम टाइम। और दूसरी बात ये कि इस बिलीफ को चेंज करो कि हेल्प का मतलब वीकनेस होता है। हेल्प मांगने का मतलब वीकनेस नहीं होता। जैसे ही मेरा ये बिलीफ चेंज होगा मैं आराम से हेल्प मांग लूंगी। सम टाइम फॉर एग्जांपल आपको आपको एक कॉल मिलानी है और आपके पास बैलेंस नहीं है। अब आपने किसी से हेल्प मांगोगे ना कि यार मुझे प्लीज फोन देना, ताकि मैं अपनी अम्मी को या अपने भाई को फोन करके बुला लूं, मेरे पास बैलेंस नहीं है, कोई भी सिचुएशन है। अब अगर आप यही सोचती रहोगे कि कितना बुरा लगेगा, वो समझेंगे मेरे पास फोन नहीं है। बच्चे ऐसे सोचते हैं, वो ये समझेंगे मेरे बारे में, वो ये। स्टॉप थिंकिंग, लोगों के बिहाफ पे सोचना बंद कर दें। लोग इतना नहीं सोचते आपके बारे में जितना खुद आप सोच रहे होते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। किसी और से हेल्प ले लो, सारे सीनियर्स बुरे नहीं होते। कायनात। ओके, जैनब अनवर का सवाल है, मैम ओवर थिंकिंग के बाद जो एंजाइटी होती है वो कैसे कंट्रोल करें? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं बट फर्क नहीं। बैठे बैठे एंजाइटी शायद कैरियर प्रेशर लेते हैं, और ओवर कामयाब होना है, कुछ थिंकिंग। बनना है, बेशक साथ साथ एफर्ट कर रहे हैं फिर भी मैम। ओवर थिंकिंग के बाद एंजाइटी होती है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? पहला स्टेप ही आपने रोकना है। किसी भी बात के बारे में ओवर थिंक नहीं करना, उस थॉट को चेंज करना है, रीफ्रेम करना है। सिचुएशन बदल देनी है, अपनी स्टेट बदल देनी है, अपनी फिजिकल लोकेशन बदल देनी है जहां पे आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। आपने फर्स्ट ट्रैप को ही नहीं आने देना। क्योंकि जब ओवर थिंकिंग करोगे तो माइंड तो बना बना के आपको सिनेरियोज देगा, वर्स्ट केस सिनेरियो बना के देगा जहन आपको। जितना वर्ष के, मैं, आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था पावर ऑफ नाउ बुक का नाम।
और उसमें ऑथर ने कहा था कि आपके माइंड को नेगेटिव सोचने की इतनी आदत पड़ जाती है कि अब जब तक वो नेगेटिव ना सोचे उसको सुकून ही नहीं आता। आपको पेन से प्लेयर मिलना शुरू हो जाता है, सच एस बैड सिचुएशन। तो डू नॉट गेट इनटू दैट लेवल। और ब्रीदिंग से फर्क पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता ब्रीदिंग से फर्क ना पड़े। आप कॉन्टिन्यूस ब्रीदिंग करें, राइटिंग करें, लिखना शुरू कर दें। उस मसले को लिखना शुरू कर दें जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हैं। पता नहीं लिखने से क्यों भागते हैं सब, मुझे नहीं समझ आती कि आखिर लिखने से सारे क्यों इतना भागते हैं। आधी एफर्ट खत्म हो जाए दिमाग को अगर आपको लिखने की आदत पड़ जाए तो। लिखना भी एक थेरेपी है। बहुत बड़ी थेरेपी है। ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहती हूँ। अगर कोई बात करे तो दिल पर ले लेती हूँ धोखे में। तो बहुत जल्दी आती हूँ, अगले बंदे की बातों पर फौरन यकीन करती हूँ। इसका क्या हल है? एक एक गोली के साथ चार दवाइयां लगाई हैं इन्होंने। चार सवाल पूछे हैं। दोबारा बताना मुझे पहली बात क्या कही थी। इन्होंने पहली कहा बात। है कि मुझे मैं गुस्से को कंट्रोल करना चाहती हूँ। अगर कोई बात करे तो मैं दिल पे ले लेती हूँ, और अगर कोई भी बात हो मैं धोखे में भी जल्दी आ जाती हूँ, अगले बंदे की बातों पे यकीन कर लेती हूँ। धोखे में भी जल्दी आ जाते हैं। देखो इसमें अगेन मैं बता रही हूँ, बातें घूम फिर के सेल्फ वर्थ पे जा रही होती हैं क्योंकि हम खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। इसलिए हम दूसरों की बातों को ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। गुस्से की तो देखो, गुस्से और जहां तक बात है गुस्से की, गुस्से के तो ऊपर तीन चार बातें तो हमें अपना दीन सिखा देता है कि पानी पी लो, जगह बदल दो, अपनी बैठे हो तो लेट जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, हाउस बिल्ला पढ़ लो सुबह शाम की। कितने लोग हैं मुझे सही सही बताएं इस वक्त जो सुबह और शाम के अज़कार रेगुलर पढ़ते हैं? सुबह फजर के बाद या सुबह उठने के बाद जब भी वो उठते हैं तब, और दोपहर शाम असर या मगरिब के बाद, कितने लोग हैं जो सारे अज़कार पढ़ते हैं अपने। और फिर वो बताएं कि उनको गुस्से में कितना, मतलब अपनी प्रोटेक्शन हमने करनी नहीं स्पिरिचुअल, और नमाजों की हमने पाबंदी ठीक नहीं करनी है, और कंप्लेंट्स हमारी बहुत ज्यादा है। गुस्सा जो है ना वो अब इस वक्त एक ग्लोबल मसला है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं गुस्से में, हम सबको गुस्सा ज्यादा आता है। इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं और इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। हफ्सा अच्छा अशरफ गाइस, ने चैट में लिखा ये है। जरूर बताएं आपने सीखा क्या। देखो प्रॉब्लम्स की तो लिस्ट खत्म नहीं होगी कभी भी। आप इस तरह बताएं, बात करने, क्वेश्चन पूछना भी सीखें। मैंने ये बात सीखी कि मैंने ओवर थिंकिंग में एक थॉट रीफ्रेमिंग करनी है, लेकिन अब क्वेश्चन करें। कुछ सीखने में भी तो जोर दें कि सिर्फ कंप्लेन ही कहते चले जाना है हमने। वही ना, इनका माइंड जो है बस कंप्लेन्स 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 करने का आदी हुआ है। हफ्सा हम अशरफ कह सबके रही साथ है। हैं, मैम आपने कहा कि जहाँ ओवर थिंकिंग हो जगह चेंज कर लो। अब आप कर लो आप, बंदा ससुराल छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। आए ससुराल पे तो मत ही आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी माशरे का प्रॉब्लम है। आधे से ज्यादा लोग नफसियाती मरीज सिर्फ ससुराल की वजह से हैं। और फिर शादियां भी हमने बहुत, हम शादियों का भी हमें बहुत ज्यादा शौक होता है, और उसके बाद हमें ये भी नहीं समझ आती कि ससुराल में कैसे रहना है। ये इसके ऊपर हम अलग रखेंगे, ससुराल को आप बीच में ना लेकर आए क्योंकि ये बहुत डीप चला जाएगा। बात जो है ना बहुत ज्यादा मल्टी फेसेड किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि चलिए हमारे अभी आप पास इनका ना लड़कियां भी मच्योर नहीं हैं और लड़के तो बिल्कुल मच्योर नहीं हैं। क्योंकि अगर मर्द मच्योर और सेंसेबल होना तो मामला खराब हो ही ना। क्योंकि हमारे पास मैन चाइल्ड हैं। बॉडी आदमियों की है बट अंदर दिमाग बच्चों के हैं। और जब एक बच्चा जो है ना वो घर नहीं चला सकता, मर्द लीडर होता है, कव्वाम होता है। और जब आप लीडर होते हो तो आपको बहुत चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल करके अपनी बीवी को भी प्रोटेक्ट करना होता है, अपने घर वालों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन ये मर्दों का फेलियर है जो हमारे यहाँ ससुराल इतने ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से, इनमें ज़्यादा बड़ा फेलियर मर्दों का है कि उनको बैलेंस नहीं करना आया।
ओके, हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी के जो सवाल हैं इंशाल्लाह हम एक सेशन प्लान कर लेंगे आप लोगों के Q&A के लिए। और फिर इसके साथ वाइंड अप करते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कुरातुल ऐन का। मेरा गुस्सा ज़ीरो था पहले, लेकिन अब कभी कभी चीज़ें टूट जाती हैं, रिमोट टूट जाते हैं, फ़ैन के, कभी मोबाइल फेंक देती हूँ, या ये सब हुआ है जब स्ट्रेस पीक पे होता है। तो अंडरस्टैंड नहीं किया गया, लेकिन सेल्फ कंट्रोल कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं होता। कुरतुलैन, जब सिचुएशन चीजें तोड़ने पे आ जाए तो इसका मतलब है मामला बहुत खराब है। हम गुस्से से मतलब एकदम से ऊंचा बोलने को या बदतमीजी करने को ले रहे हैं। ये जो आप बता रही हो ये थेरेपी की सिचुएशन है। याद रखना, मसले को उस लेवल पे जब आप ले जाओगे ना, हाई ग्रेड फीवर जब हो जाएगा, तो फिर आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। ये थेरेपी की सिचुएशन है, इस पे यू नीड थेरेपी। आप कुछ सेशंस थेरेपी की लोगी एंड विल गेट बेटर। क्योंकि अगर आप चीजें तोड़ रहे हो तो इसका मतलब है ये आप मामला बहुत खराब है, वरना नॉर्मल लोग गुस्से में चीजें नहीं तोड़ते। बिल्कुल सही है। अब्दुल वहाब कुछ कहना चाह रहे हैं, और अनम्यूट, आपने सवाल भी नहीं लिखा हुआ। चैट्स में जो भी सवाल थे मैंने वो लिए हैं। तो मैम, आप एंड नोट पे कुछ कहना चाहेंगी? और आप लोग भी, आप लोगों ने क्या लर्निंग की? सबने सवाल तो बहुत पूछे, लाइक जी, कंप्लेन्स की। नहीं नहीं, कोई लेकिन बात नहीं, इट्स ओके, हम ही ने पूछा था। असल में जी। हमने ही पूछा था कि आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि अभी हर एक के पास दो दो तीन दिन क्वेश्चंस होंगे। देखो, एक दो दफा के लेक्चर से, सेशन से चीजें चीजें नहीं बदलती। इट्स अ कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल, और हम सब स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बातें मैं आपको सिखा रही हूँ वो मेरे अंदर नहीं है। हम सब इंसान हैं, और हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। कोई दिन अच्छे होते हैं, कोई दिन मुश्किल होते हैं। तो परेशान नहीं होना होता, बस गिव अप नहीं करना होता, मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकालनी होती, और अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है इन एवरी सिचुएशन। बस ये दो तीन चार मोटी मोटी बातें अगर हम अपनी लाइफ में ले आए ना, तो बाकी चीजें ऑर्डर में आ जाती हैं। डू नॉट फील शेम्ड टू सीक हेल्प। जिन लोगों को थेरेपी की जरूरत है, जिंदगी आगे तभी चलेगी ना जब चीजें नॉर्मल होंगी। उसके लिए अब हम कहते हैं, खैर, कपड़े लेने में और बाकी कामों में हम नहीं सोचते, लेकिन थेरेपी लेने में हम 10 दफा सोचते हैं कि ये काम करना भी है कि नहीं करना। सो सीक थेरेपी, गो फॉर सपोर्ट, गो फॉर हेल्प। और उसके बाद जब आपको चीजें समझ आनी शुरू होंगी तो आपके लिए अपने आप को चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक सपोर्ट होगी, एक फ्रेमवर्क होगा, एक मैकेनिज्म होगा। मैम, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। लाइक कहा जाता है कि अगर आप थेरेपी के लिए जाते हैं, कुछ भी इस तरह से है ना, पाकिस्तान में मतलब ये चीज़ है, उनको पागल समझा जाता है ना। तो आप इस चीज़ पे भी बात करें। लाइक ये ऐसा नहीं है, आपको जैसे पता आप। है, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात काट दी। आप कंप्लीट करो अपनी बात। नहीं, बस यही मेरे माइंड में था कि आप इस पे भी बात करें कि लाइक पागल तो नहीं है ना। अगर किसी को कोई, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, फीवर होता है, तब भी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन के लिए। तो अगर हम मेंटली स्ट्रेस में हैं, हम कोई मसला है, तो थेरेपी लेना, ये हम पागल तो नहीं हो जाते। सो ये भी बहुत एक सही बात अलग की है, चीज़ है। बहुत सही। देखो, जब हमारे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कहीं पे भी कोई मसला है, तो जब डॉक्टर पे जाते हुए शर्म नहीं आ रही है, तो इसमें डॉक्टर पे जाते हुए शर्म वाली क्या बात है? इट्स इट्स यही तो मैं कह रही हूँ, इट्स एज नॉर्मल। और आपको पता है कि हमें, जब हम सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमें 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 खुद थेरेपी लेनी होती है, यानी थेरेपिस्ट को खुद भी थेरेपी लेनी होती है। आफ्टर फ्यू सेशंस हमें भी किसी ना किसी से थेरेपी लेनी है, क्योंकि दैट्स द रिक्वायरमेंट। आप ये समझो कि ये हमारी ह्यूमन रिक्वायरमेंट है कि वी नीड काउंसलिंग, वी नीड हेल्प। या तो वो पेरेंट्स की तरफ से आ रही हो, लेकिन अब अगर अब लोग हमारे इर्द गिर्द, टीचर्स या पेरेंट्स उस तरह के नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके, तो जाहिर है आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको किसी प्रोफेशन से लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई बुराई, कोई शर्म वाली बात नहीं होती। आप मत ऐलान करें कि आप हेल्प थेरेपी ले रहे हैं, अगर आपको लगता है लोग आपको जज करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी, आपके मामलात बेहतर होंगे, आपका गुस्सा बेहतर होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, आपके जो छोटी छोटी बातों पे हर्ट होने की आदत है वो ठीक होगी, तो फिर आपको लोगों को हैंडल करना आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी लूप में ही फंसे रहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और अपने आप को बुरा ही कहते रहेंगे सारा वक्त, तो फिर जिंदगी तो गुजरती चली जाएगी, वक्त तो गुजरता चला जाएगा, लेकिन फिर आपको बहुत देर से जाके एहसास होगा कि आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया अपने लिए कुछ।
तो बेहतर है द अर्ली द बेटर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। पागल होने, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती पागल होने में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप थोड़ा पागल भी फील कर रहे हैं, तो जैसे आप बीमार फील करते हैं, तो अगर आप पागल भी फील कर रहे हैं तो इट्स ओके, ये भी ठीक हो सकता है। एंग्जाइटी भी ठीक हो सकती है, डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है इस वक्त दुनिया में। तो हम वाइंड अप करते हैं इस नोट पे। मिस, आपने कहा था कि एनजाइटी पे आप टिप्स बताएंगी कुछ, तो वो थैंक यू बताएं सो फिर मच, इंशाल्लाह हम। थैंक यू सो मच फक्कास भाई और हफ्सा और आपकी पूरी टीम, अपना कमाओ का। आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया और हमने कोशिश की कि हम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सके, सपोर्ट कर सके। आप लोगों के फर्दर भी कोई क्वेश्चन हो तो नो प्रॉब्लम, आपके पास अपना कमाओ का प्लेटफॉर्म भी है, मेरा इजी माइंड्स का भी मेरा ख्याल है शेयर हुआ हुआ था कल भी। हफ्सा आज जी, भी इनको शेयर कर दो लिंक कोलैबोरेशन इजी। पोस्ट में भी टैग है, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं, हम स्टोरीज पे अगेन मेंशन कर आप, देंगे। हाँ, आप कमेंट्स पे जाके कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो, उसी के अंदर हम जवाब दे देंगे आपको, कोई चीज़ रह गई है तो। आप इंशाल्लाह ताला, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के पेशेंस के लिए, आप लोगों की डेडिकेशन के लिए। अपने आप को सबने अप्रिशिएट करना है आफ्टर द सेशन। आप लोगों ने 3 दिन इतना टाइम दिया अपने आप के साथ, अपने आप को समझने की कोशिश की। अपने आप को भी सेलिब्रेट करना सीखें, अपनी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करें, अपनी छोटी छोटी स्टेप्स को सेलिब्रेट करें, अपने आप को भी कुछ समझें और अपने आप को भी तारीफ करें, अपने आप को भी वो इम्पोर्टेंस दें जो आप डिजर्व करते हैं। बस मेरा यही लास्ट मैसेज है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ एंगेज किया और उनको वैल्यूएबल और प्रैक्टिकल इंसाइट्स बताएं कि किस तरह से वो लाइक इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव सोच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट यस हम यस यस, मैं मैसेज पढ़ा, सॉरी सॉरी, किसी ने कहा, जैनब ने कहा एग्जाइटी टिप, एग्जाइटी टिप है जी EFT। EFT इसको लिख लो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आराम से बैठ के बाद में सर्च करना कि EFT क्या होती है। ये टैपिंग टेक्निक है, आप सर्टेन पॉइंट्स पे टैप करते हैं, उससे आपकी एंग्जाइटी और आपका गुस्सा और आपकी ओवरऑल नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, नींद बेहतर होती है, लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है। इसको EFT बोलते हैं, E फॉर एलिफेंट, EF फॉर फैन, T फॉर टेलीविजन। EFT टेक्निक ये है, इसको गूगल करें और इंशाल्लाह आपको इससे भी बहुत फायदा होगा। ये टेक्निक इससे पहले मैं भूल जाती बताना। थैंक यू सो मच जैनब। अ, ये अब्दुल वहाब के नाम से है। आपका जो भी सवाल है आप पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा या मिस इरम के प्रोफाइल पे जाके पूछ लीजिएगा। सो हम वाइंड अप करते हैं एंड नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट्स हैं सर। मैं चाहूँगी कि आप टेक जी ऑन जी। करें। जी जी, सबसे पहले तो मिस इरम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह 3 दिन जो वैल्यू पैक्ड सेशन करवाया है, आई बिलीव के सबको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है और इन लोगों की लाइव्स भी ट्रांसफॉर्म हुई हैं। और ये इंशाल्लाह जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं वो बाकायदा तौर पे आप लोग अपने फ्रेंड्स में, मुख्तलिफ अपने हलकों में, अपने जानने वालों में अगर वो सिम्टम्स देखते हैं, तो नहीं भी देखते तो फिर भी ये तीनों क्लासेस उनके साथ लाजमी शेयर करें। बिकॉज यू मे नॉट नो कि समटाइम्स आपके जो करीबी दोस्त भी होते हैं, इवन के आपके सिबलिंग्स भी होते हैं, इवन के आपके जो पार्टनर भी होते हैं, आपके पेरेंट्स में भी ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, बट दे डू नॉट कम्युनिकेट इट टू यू, सो यू मे नेवर नो। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको साथ मिल के बैठ के देखनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिकमेंड लाजमी करनी चाहिए। और मिस इरम का माशाल्लाह जो पैशन है आप लोगों को वैल्यू डिलीवर करने का, वो उसका अजर उनको अल्लाह ताला ही दे सकता है। और आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप उनके सोशल मीडिया को भी फॉलो करें और जो भी आपकी क्यूरी होगी, कंसर्न होगा, वो आप उनसे जाके पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको हेल्प आउट भी करेंगी और उनके सोशल मीडिया पे आपको रेगुलरली उनकी फील्ड, उनकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा। बिकॉज अपना कमाओ पे जो हमारी एक फिलोसफी है मिस इरम के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, वो इसलिए हमने किया कि हम जहाँ पे स्किल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वहीं पे हमारा मेंटल, हमारी हेल्थ का भी ठीक होना, फिजिकल हेल्थ का भी ठीक होना, स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ठीक होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक ये पूरा एक सिस्टम एक साथ अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, तब तक हम
आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो फिर एक इंसान को समझना पड़ता है इनसाइड आउट, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको डिसाइफर करना पड़ता है। सो दैट्स द होल थ्योरी बिहाइंड इट। सो थैंक यू सो मच टीम का भी और मिस इरम आपका भी। अभी जो हमने कुछ अनाउंसमेंट्स करनी थी, ऑब्वियसली आप लोग माशाल्लाह अपना कमाओ के साथ बहुत अरसे से सारे लोग अटैच्ड हैं, और अभी जो हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे उसमें Miss Aisha, you are here, so I'm going to spotlight you. And ओके, तो अभी हम आप सब लोगों को पता है कि हमने पाकिस्तान में 2022 में जब चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी के आने के बाद एक रेवोल्यूशन देखा है हमने हर फील्ड के अंदर। ठीक है, हमने जॉब्स को डिस्प्लेस होते हुए देखा है, न्यू जॉब्स क्रिएट होते हुए देखा है, और एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, और उस इनकलाब का एक नतीजा ये निकला, अच्छा आउटकम ये निकला कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में एंटर हुए। उनके लिए बैरियर्स कम हुए, और वो जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, जिनको अच्छा लिखना नहीं आता था, जिनको अच्छा क्रिएट करना नहीं आता था, अच्छा डिज़ाइन करना नहीं आता था, अच्छा कोड करना नहीं आता था, एआई ने उन सब के लिए इतनी आसानियां पैदा की कि वो अपने लाइक लिटरली मल्टी बिलियन डॉलर्स बिजनेसेस उन लोगों ने क्रिएट किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। और ये चीज़ आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है, और आप लोगों के लिए भी कितनी ही आसानियां हैं एआई के हवाले से। तो पाकिस्तान में एआई को हम कहाँ पे देखते हैं? हम सिर्फ उसको एक नौजवान की एम्पावरमेंट तक नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का जीडीपी और पाकिस्तान का नौजवान ये कहाँ पे खड़ा है। और साउथ एशिया तो दूर की बात, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशनिंग क्या होगी, और पाकिस्तान इस उम्मत के लिए एसेट कैसे बन सकता है, और पाकिस्तान का नौजवान एआई और आईटी के फ्रंट लाइंस के ऊपर कैसे अपनी एक प्रोमिनेंट पोजीशनिंग सिक्योर कर सकता है। सो दैट्स द एक फिलॉसफी छोटी सी बिहाइंड इट। बट इस आइडिया की मेच्योरिटी जो है वो ऑब्वियसली मिस आयशा अभी एक्सप्लेन करेंगी। तो मिस आयशा, आप बताएं कि एआई के हवाले से हम क्या इनिशिएटिव अपना कमाओ पे लॉन्च कर रहे हैं, और हमारी जो ऑडियंसेस हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, या जो लोग रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, वो लोग हमें इस इनिशिएटिव में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और हम सब मिलके अपनी एम्पावरमेंट, पाकिस्तान के नौजवान की एम्पावरमेंट और पाकिस्तान की एम्पावरमेंट इवेंचुअली वो कैसे लेके जा सकते हैं? व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट? ओके, सो बेसिकली द थिंग इज कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक हमेशा से कंज्यूमर ज्यादा कर रहा है, क्योंकि जितनी भी जो उनकी एडवांसेस बनती हैं वो पाकिस्तान में एज अ प्रोडक्ट आती हैं और काफी लेट आती हैं, और जब आती भी हैं तो उस पर प्राइस बहुत ज्यादा होती है, काफी मसले होते हैं, और हम सिर्फ उस सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करी, किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बात करी हूँ। तो फिर ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मोस्टली लोगों के पास लिटरेसी नहीं है, एआई की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। कुछ लोग समझाते हैं बट वो सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देख के आपको छोड़ देते हैं। नो वन इज देयर कि जो आपको प्रॉपर गाइड करे और लास्ट स्टेप तक लेकर जाए और आपको प्रॉपर मेंटोरिंग प्रोवाइड करे। सो दिस इज द थिंग। हमारे पास बेसिकली 3 कोर चीजें हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम इनको अपने जो है इस एआई के मूवमेंट के अंदर जरूर लाएं। पीपल, आइडियाज और इम्पैक्ट। सबसे पहली चीज आपके पास क्या होती है? आपके पास आइडियाज होते हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि वी आर देयर विद द आइडियाज सिटिंग। उन आइडियाज को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, और हम लोग डिस्कस करते हैं, हम कन्वर्जेशंस करते हैं, उस पर इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये इम्पैक्ट हम चाहते हैं कि विद इन पाकिस्तान ना हो, ये आउटसाइड द पाकिस्तान हो। हम विद इन द विद इन द वर्ल्ड अपनी जो है एक इमेज क्रिएट करें। सो दिस इज द थिंग। और बेसिकली ये हमारा जो सा मूवमेंट है, इसके लिए हम लोगों ने एक चीज सोची है कि हम इसे विद इन पाकिस्तान तो रख रहे हैं, और हम इसे हर एक बंदे के लिए रख रहे हैं। वो बंदा जिसने कभी एआई को पहले यूज नहीं किया, वो बंदा जो सिर्फ सुनता आ रहा है, जिसने कभी कुछ बिल्ड नहीं किया, और वो बंदा जो कि बिल्ड करता रहता है, ही वांट्स टू बिल्ड इट बेटर। सो ये हर किस्म के बंदे के लिए है। हम किसी एक बंदे को छोड़ नहीं देंगे कि जो बिल्कुल बिगिनर है उसके सवालात का हम जवाब ना दें। हम हर एक लेवल के बंदे को
डील करेंगे। और इस मूवमेंट का बेसिकली मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके जाएं कि विद इन द वर्ल्ड जो है वो एक ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सो द मूवमेंट इज पाकिस्तान एआई रिपब्लिक एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू अनाउंस इट। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें होंगी, कुछ लोग कंट्रीब्यूट करने वाले होंगे, कुछ लोग जो है लर्नर्स होंगे हमारे पास, कुछ लोग बिल्डर्स होंगे हमारे पास। अब जो सी मूवमेंट स्टार्ट होती है, वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सम पीपल हु कैन सपोर्ट यू, सम पीपल हु कैन गाइड यू, सम पीपल हु कैन मैनेज बिहाइंड द सीन्स द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो हमें हर किस्म का बंदा चाहिए होगा और वी थिंक दैट टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग दैट वी थिंक अबाउट। कोई भी आइडिया, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। वी जस्ट नीड द राइट प्लेटफॉर्म, वी नीड द राइट अपॉर्चुनिटी, वी नीड द राइट पीपल who can guide us and be with us until the last step. So this is the thing and we are very happy and we would like कि आप सब इसका पार्ट बने, अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना लर्न कर सकते हैं, be with us on this journey and inshallah we will make it the best movement within the Pakistan and overall the world. इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान एआई रिपब्लिक के आप कुछ लोगोज वगैरह और इस तरह की ब्रांडिंग देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर किसी को राइट है, उसको एआई आनी चाहिए, उसको एआई सीखनी चाहिए, एआई को उसकी ज़िंदगी आसान बनानी चाहिए। हमारे बच्चों से लेके नौजवान तक, नौजवान से लेके खातून और हमारे बूढ़े लोगों तक को एआई की लिटरेसी होनी चाहिए। पूरी दुनिया इस टाइम पे डिजिटल के ऊपर स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान में डिजिटल लिट है एआई का। अब हम सब मुल्क को, बुजुर्गों को, हर किसी को एआई की ना सिर्फ लिटरेसी देना चाहते हैं बल्कि उनको एआई की कंटेंट क्रिएशन से लेके एआई के अंदर बिल्ड करना भी सिखाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान सिर्फ एआई का यूजर ही ना बने। ये भी एक गोल है कि नौजवान को एआई का यूजर बनाना, लिटरेसी देना। बल्कि हम उससे वन स्टेप अहेड तक जाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के नौजवान को एआई इनोवेशन के अंदर आगे लेके जाएं। दुनिया में उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। हम सिर्फ बाहर अच्छी जगहों पे जॉब्स ना कर रहे हो बल्कि लोग हमारे पास जॉब्स कर रहे हो। ठीक है, लोग हमारे स्टार्टअप्स के अंदर जॉब कर रहे हो। सो बेसिकली ये चीज़ हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। एंड अगर आप लोग इस इनिशिएटिव में शामिल होना चाहते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, तो मैं एक Yes. फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग उस फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी लाइक कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म। और लाइक लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप लोगों ने जाना है apnakamaou.com/AI। तो हम इसका बाकायदा एक अलहदा इसकी वेबसाइट भी इंशाल्लाह इनिशिएट करेंगे। फिल वक्त फॉर द राइट बीइंग हम इसको यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन को सिक्योर कर रहे हैं। तो apnakamaou.com/AI आपने यहाँ पे जाना है और आपने ये फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म की मदद से आप हमारी टीम का पार्ट बनेंगे। आप चाहे किसी भी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी शहर से हैं, किसी गांव देहात से हैं, आप किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं और आपका एआई में इंटरेस्ट है या एआई की डिग्री में आप मौजूद हैं, तो हमें आपकी ज़रूरत है। हम आपके साथ मिल के अपनी लोकल एआई की टीम्स बनाएंगे। हम उन टीम्स को मोबिलाइज करेंगे, हम उन टीम्स को ग्रो करेंगे। हम आपके इलाके में डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एकेडमीज में एआई की लिटरेसी के सेशंस करवाएंगे। आप लोग जाके वो सेशंस करवाएंगे, हम आपकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, हम आपको अपस्किलिंग भी करेंगे और बहुत सारे लोगों की रीस्किलिंग भी करेंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह हमने एआई के हवाले से करने हैं और ये हमारा अवाम की हद तक तो एक काम है। हमने इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ के एआई गवर्नेंस तक जाना है। ठीक है, तो अपने आप अपना जो हम एक लाइक ये पीछे एक बड़ा अच्छा सा शेर भी लिखा है, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये शेर अगर आप लोग पढ़े ना तो इससे आपको पूरा एक फिलॉसफी समझ आ जाती है कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपना विजन बड़ा रखना है। इंशाल्लाह जब आप बड़े ख्वाब देखेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आप लोगों के आज इस ख्वाब देखने से, आज हम मुझे कुछ भी नहीं आता, आज मेरी शायद मैं एक एआई का शायद स्टूडेंट हूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शायद एक स्टूडेंट हूँ, या मैं अगर मेरी डिग्री रेलेवेंट नहीं भी है लेकिन मुझे एआई में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो शायद अल्लाह ताला आज हमसे कोई ऐसा काम ले ले कि उसकी मैनिफेस्टेशन अगले 10 से 15 सालों में इतनी बड़ी हो जाए कि वी आर बीइंग डिस्कस्ड इन द like books of history Or maybe. ठीक है, so that's something that we want
टू डू, और इसमें इंशाल्लाह आप लोग ये फॉर्म फिल करें। इस बड़ा कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म है, इसमें इंशाल्लाह हमें आपको जानने का मौका मिलेगा। हम आपके साथ मिलके इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, सेशंस करवा देना, वेबिनार्स करवा देना और ये सारी चीज़ें करना, ये हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, इसको जारी रखेंगे। बट ट्रू चेंज जो आती है ना, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन जो आती है, वो ग्राउंड लेवल पे आती है, जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं, जब आप फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आयशा, ब्लड ग्रुप क्यों पूछते हैं? ब्लड ग्रुप इसलिए पूछते हैं कि आयशा, आप फ्लड से फैसलाबाद से हैं, फैसलाबाद के हमारे पास 600 लोग हैं, 600 टीम मेंबर्स हैं हमारे पास। किसी बंदे को भी ब्लड ग्रुप की जरूरत, ब्लड की जरूरत पड़ती है, कोई किसी का अजीज हॉस्पिटल में है, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि जब कोई ऑपरेशन थिएटर में आपका अजीज होता है और आपको ब्लड की जरूरत पड़े तो उस टाइम क्या आपके ऊपर कैफियत गुजरती है। तो उस टाइम हम अपनी कम्युनिटी में एक मैसेज चलाएंगे कि ये हॉस्पिटल है, ये टाइम है, ये जगह है, यहाँ पे हमें ये वाला ब्लड ग्रुप चाहिए, दिस इज द नंबर, जो जा सकता है जाएं। सो दैट्स समथिंग दैट वी वांट टू डू। तो मतलब कि हर चीज़ के पूछने के ऊपर कोई ना कोई एक पर्पस होता है। ठीक है, तो जिसको नहीं मालूम जाके ब्लड ब्लड अपना ग्रुप पता करवाए, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा चलें, ये ऑफ टॉपिक एक बात होगी, लेकिन एआई के ऊपर इंशाल्लाह मिस आयशा नूर जो है पाकिस्तान एआई रिपब्लिक को लीड करेंगी। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह इनका लाजमी साथ देना है। ये फॉर्म फिल करें जो लोग हमारी इस टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, आप हमारे टीम मेंबर्स होंगे इंशाल्लाह। और हम पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं कि एआई का एक शोर मचाएं हम, कि लोग कहें कि यार ये कौन बच्चे हैं और ये इन्होंने क्या तूफान खड़ा किया हुआ है। यार अकेडमी में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर मदरसे में, हर इंस्टीट्यूट में जाके एआई के लिए अवेयरनेस सेशंस करवा रहे हैं। ये मस्जिदों में, चर्चेज में, गिरजाघरों में, सिखों के लाइक गुरुद्वारों में जाके ये एआई के सेशंस करवा रहे हैं। लाइक हम इस तरह गली मोहल्ले की बैठकों तक एआई के सेशंस करवा रहे हों। तो ये जब मोबिलाइजेशन हम इंशाल्लाह करेंगे ना, तो फिर आप समझेंगे कि वाकई हम कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में कोई लाइक हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिस आयशा, ये कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इंग्लिश का लेवल क्या हो, जो जो लोग फील्ड में आना चाहते हैं, या इस वाले से क्या कहेंगी आप? बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे पास हर किस्म के लोग हैं। हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट करना चाहते। हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं हर एक बंदे के लिए, जिसे आता है, जिसे नहीं आता, जो सीख रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है सिर्फ, लेकिन उसे कोई पाथ नहीं मिल रहा। हम हर एक बंदे को डील करना चाहते हैं और यही मेन मकसद है। जिसको नहीं आता, ऑब्वियसली हमारी मूवमेंट का पर्पज ही यही है कि हम लोग एआई की लिटरेसी क्रिएट करें। सो यस, इट इज देयर फॉर यू इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। तो कोई मसला नहीं अगर आपको जो है इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं है, बिकॉज यू नो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट और हम ही गाइड करेंगे इंशाल्लाह। वी विल बी देयर विद अस, यू नो everyone is guiding each other so that we can move forward। और इंशाल्लाह हम जो अपने सेशंस करवाएंगे विद इन पाकिस्तान, जो है हमारे पास कुछ डेवलपर्स या इंजीनियर्स या फिर रिसर्चर्स या एजुकेटर्स या ट्रेनर्स नहीं होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इंटरनेशनली लोगों को भी लाएं, ताकि हमारे पास ये जो सा एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज, बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स, उसको हम जितना रिमूव कर सकते हैं उसको करें। जितना हम कन्वर्सेट करेंगे, अपने आइडियाज को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, तभी हम जो है इस जोन से निकल कर दूसरे जोन में एंटर होंगे, जहां हम किसी के साथ अगर अपना आइडिया शेयर करें, सो दे नो हाउ टू बिलीव इन द आइडिया। वो आपको ये ना कहें कि दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी वॉन्ट टू empower you, so it doesn't matter कि आपका लेवल कौन सा है, you just try to do your best and you can be a part of it। इंशाल्लाह। और जिस तरह यहाँ पे अरशद भाई पूछ रहे हैं ना कि सर मैट्रिक के बाद कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, ये चीज़ हम कैरियर काउंसलिंग भी करें, हम आप लोगों को इस काबिल बनाएं, और आप लोग अपने अपने इलाकों में ऐसे लोग ढूंढें जो कि बच्चों के कैरियर काउंसलिंग सेशंस करवाएं। हम अकेडमीज में जाएं, मैट्रिक वाले बच्चों के अकेडमीज में जाएं, उनको कैरियर काउंसलिंग सेशंस करवाएं, एआई के वाले से बताएं कि बच्चों आपने कल को किस चीज़ में अपने आप को तैयार करना है। सो आप लोगों ने अब हमारी टीम का हिस्सा बनना है। आई सी मैनी पैशनेट पीपल हेयर माशाल्लाह। तो आप लोगों के मुझे फॉर्म फिल होते हुए नजर आने चाहिए। फिर हम आप लोगों के साथ एक जूम मीटिंग करेंगे, आप लोगों को जिम्मेदारियां देंगे। मस्त मौल मिठे चौल नहीं होना, आप लोगों को डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को एडिटिंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को काम करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने इलाकों में निकल के स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमीज, यूनिवर्सिटीज में जाके मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके बात करनी पड़ेगी, सेशंस करवाने पड़ेंगे। फिर हम इंशाल्लाह अच्छी अच्छी सी
शर्टें भी प्रिंट करवाएंगे जो मैंने दिखाई हैं, तो पाकिस्तान में नजर आए कि ये यार ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो भाई ये वाला काम करना है। तो अब रेडी हो जाएं कि जो लोग अब चाहते हैं ना मिस इरम जीशान के 3 दिन के सेशन के बाद, अब मेरे ख्याल अब आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आज का सेशन हमने चूज़ किया कि चलें अब आप लोगों को मौका देते हैं कि आप लोगों को आजमाते हैं कि वो, अब मुझे शेर व शायरी इतनी आती नहीं है, जोरे बाजू में कितना क्या है, क्या जो भी है, वट एवर। तो इंशाल्लाह देखते हैं अब। ठीक है जी। तो ठीक है मिस आयशा, आप क्लोजिंग रिमार्क्स करें, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। Okay, so basically मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी, इट डजेंट मैटर हु यू आर, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। आपको बस एक स्टार्ट लेना है और जर्नी का एंड इंशाल्लाह हम सब देखेंगे। हमारे जितने विजन है, हमारे मिशंस है, इंशाल्लाह हम सबको पूरा करेंगे। एंड वी हैव टू मेक पाकिस्तान, एक ऐसी पाकिस्तान को एक ऐसा कंट्री बनाना है जिसकी एक दुनिया के अंदर रेपुटेशन हो। 14 अगस्त हर साल आता है, लेकिन यू नीड टू मेक पाकिस्तान कि आप उसको प्राउडली प्रेजेंट कर सके दुनिया के सामने। आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हो, सिर्फ आप 14 अगस्त मनाने ना आए। आप पाकिस्तान को बिल्ड करें, पाकिस्तान के अंदर जो है एजुकेशन लाएं। आप कुछ करें जो कि आपकी कंट्री को एम्पावर कर सकता है। सो आई वुड से कि अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं ये नहीं, आई वांट टू आंसर यू, यस यू कैन एंड यू शुड जॉइन दिस। इंशाल्लाह। ये जाहिद शरीफ भाई ने कुछ लिखा है, जोरे बाजू भी है, और सामने ये मैं ना इस शेर का ना मैं इनजस्टिस कर दूंगा शेर के साथ। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, आप सारे लोग पढ़ लें। ठीक है, तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों के फॉर्म सबमिशंस होते हैं, तो फिर हम आप लोगों के साथ एक मीटिंग करेंगे, और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह लाइक फिर जिम्मेदारियां भी देते हैं, और आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, रोल्स असाइन करते हैं। तो अच्छे बच्चे बन के ना फिर रोल्स निभाने हैं, घोस्ट नहीं करना हमें। ठीक है, अदरवाइज फिर शामत आएगी आप लोगों की। चलें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।